ये किन संप्रदाय के लोग हैं? किन संप्रदाय के लोग यहाँ हैं? लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की लड़ाई से किनजोंग सचमुच घबरा जाएगा। लेकिन जब लोगों ने वह आवाज सुनी तो वे डर गए। क्या काले कपड़े पहने इस आदमी ने सचमुच किन संप्रदाय की शाखा को नष्ट कर दिया था? यह सिद्धार्थ कौन है? वह कितना क्रूर है? यदि किनजोंग कियान ने स्वयं यह नहीं कहा होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि किसी ने किनजोंग को खुले तौर पर चुनौती देने का साहस किया है। उस पल ची युतोंग और शिन्यू भी दंग रह गए। हालांकि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि सिद्धार्थ कोई असाधारण इंसान होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ इतना भयानक काम करेगा। ची युनफेंग का चेहरा बदल गया। अगर सिद्धार्थ ने सचमुच किन संप्रदाय की शाखा को नष्ट कर दिया है तो यह एक गंभीर मामला होगा। अगर वह सिद्धार्थ के पक्ष में खड़ा होता तो यह किन संप्रदाय पर युद्ध की घोषणा करने के बराबर होता। इस समय वह पहले से ही कठिन परिस्थिति में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बूम! गुकिन बहुत बड़ा था, लगभग 10 फुट लंबा। गुकिन के ऊपर सफेद कपड़े पहने, लहराते कपड़े और लंबे बालों वाले दर्जनों पुरुष और महिलाएं मानो किसी पुस्तक से निकले अमर देवता हों खड़े थे। उनकी आभा इतनी प्रभावशाली थी कि किसी को भी खुद पर शर्म आ जाए। नेता का चेहरा सुंदर था और वह बहुत ही सुरुचिपूर्ण था, लेकिन उसकी आंखों में एक सहज अहंकार था, जैसे कि उसे सभी द्वारा पूजा जाना चाहिए, जिससे लोगों को थोड़ा असहज महसूस हुआ। हे भगवान, यह ये जिफान है, किन संप्रदाय का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति। किसी ने उस आदमी की पहचान पहचानते हुए आश्चर्य से चिल्लाया। चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि चांग गोंगलुओ था, जिसे पहले भी सिद्धार्थ ने थप्पड़ मारा था। वह भी आया था। इसके अलावा वह बहुत समय पहले यहाँ आ चुका था। नायकों के जमावड़े और यानली द्वारा आत्मा शोधक संप्रदाय के विनाश के बाद उसे युद्ध के बारे में पता चला और वह सीधे यहाँ स्थिति का जायजा लेने आया था। इससे पहले सिद्धार्थ ने उसे थप्पड़ मारा था और वह गुस्से और हताशा से भर गया था। बाद में सिद्धार्थ ने यान ली को अपना छोटा भाई मान लिया और यान ली ने अपनी भयानक ताकत दिखाई। उसका गुस्सा और हताशा गायब हो गई और उसने जल्दी से उससे माफी मांगी। अब किन संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली ये जिफान प्रकट हुए हैं और उन्होंने सीधे सिद्धार्थ को निशाना बनाया है, जिससे अदृश्य रूप से सिद्धार्थ का मूल्य बढ़ गया है। ऐसे इंसान से थप्पड़ खाना मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं लगता। मुझे तो यह भ्रम भी हो रहा है कि मेरी कद्र बढ़ गई है। ये जिफान स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र, जिसकी साधना पर किन संप्रदाय ने ध्यान केंद्रित किया है, निश्चित रूप से किन संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोगों में शीर्ष 10 में स्थान पा सकता है। वह भी यहाँ है। क्या वह सिद्धार्थ से हिसाब बराबर करने वाला है? मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सीधे सिद्धार्थ को मार देगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या यान यी, जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रही है, को कोई कदम उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक पल के लिए अनगिनत शक्तिशाली लोग स्तब्ध रह गए। यह परिवर्तन वास्तव में अप्रत्याशित था, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप किन संप्रदाय के गुरु ये जीफान का उदय हुआ। गुकिन दहाड़ा और किन की ध्वनि से आकाश हिल गया और वह शून्य में सिमट गई। ये जीफान और किन संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह ने सिद्धार्थ की ओर ऐसे देखा जैसे देवता चींटियों को देखते हैं। सिद्धार्थ ने ये जीफान और अन्य लोगों की ओर देखा और उदासीनता से कहा, किनजोंग, क्या यह बहुत बढ़िया है? सिद्धार्थ के जवाब ने सबको फिर से चौंका दिया। उसकी आवाज के लहजे से लग रहा था कि सिद्धार्थ किनजोंग से भिड़ने वाला है। ये जीफान ने व्यंग्य किया, तुम सचमुच घमंडी हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने पहले ही यान यू के साथ लड़ाई कर ली है। अन्यथा मैं तुम्हें मार डालता। मुझसे लड़ोगे? तुम इसके लायक नहीं हो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम वापस जाकर काओ यान से पूछ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा वह सही है या नहीं। सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा, तुम मौत की तलाश में हो। काओ यान का जिक्र आते ही ये जीफान आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। किन संप्रदाय के अन्य शिष्यों के दिलों में भी शाही आग जल रही थी, जो किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार थी। काओ यान कौन है? एक पल के लिए अनगिनत युवा शिष्य हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पहले कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना था। काओ यांग, किन संप्रदाय के संस्थापक, पुरानी पीढ़ी के एक मजबूत व्यक्ति ने सभी की शंकाओं का समाधान किया। किन संप्रदाय का संस्थापक अभी भी जीवित है? लोग चौंक गए। यह असंभव है। उस स्तर के शक्तिशाली प्राणी को उसकी शक्ति के कारण बंद नहीं किया जा सकता। अगर उसे बलपूर्वक बंद भी कर दिया जाए तो भी उसकी शक्ति का स्रोत रिसकर लंबे समय में समाप्त हो जाएगा और अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। सिद्धार्थ किन संप्रदाय के दिवंगत संस्थापक की निंदा कर रहा है।
कोई आश्चर्य नहीं कि ये जीफान और अन्य लोग इतने क्रोधित हैं। सभी को अचानक एहसास हुआ, यह सिद्धार्थ बहुत पागल है, अब और जीना नहीं चाहता। लोग हंसी से लोटपोट हो गए। उन्होंने पहले भी पागल लोग देखे थे, लेकिन इतना पागल कभी नहीं देखा था। ची युतोंग और शिन्यू दोनों ही किन जोंग के प्रति सिद्धार्थ के रवैये से हैरान थे। सिद्धार्थ असल में कौन था? उसने किन जोंग के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? केवल यानली का मन सरल था। सुनहरी लपटें उठने लगीं और वह युद्ध के लिए तैयार था। जब तक विरोधी हमला करता, वह मरते दम तक लड़ता। सिद्धार्थ ने ये जिफान को देखा और शांति से कहा, नाटक करना बंद करो। तुम वास्तव में जानते हो कि मैं कौन हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तक तुम कोई कदम नहीं उठाओगे, तुम जीवित नहीं निकल पाओगे। हुइडियन, मुझे काओ यांग तक संदेश पहुंचाने में मदद करें। उनसे कहें कि वे मेरे मित्र को जल्द से जल्द रिहा कर दें, अन्यथा आज नहीं तो कल मैं किन संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। किन संप्रदाय को समतल करना। ये 4 शब्द बिजली की गड़गड़ाहट जैसे थे। उस क्षण पूरा युद्ध क्षेत्र मृत सन्नाटे में डूब गया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे समय और स्थान का प्रवाह रुक गया हो और किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक अदना सम्राट किन संप्रदाय को कुचलने की धमकी देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वह प्राचीन काल के 4 महान संप्रदायों में से एक था, एक विशाल शक्ति संपदा जिसने अनगिनत वर्षों तक अपना अस्तित्व बनाए रखा, अनगिनत तूफानों का सामना किया और अडिग रहा। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें लगता है कि लिंगशियाओ अकादमी के डीन के रूप में तुम्हारी पहचान मुझे डरा सकती है? ये जीफान, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये जीफान दहाड़ा। उसके पैरों के नीचे का गुकिन कांप उठा और सभी गुकिन संप्रदाय के शिष्य पीछे हट गए। गुकिन ये जीफान के पीछे सीधा खड़ा था। उसके तार कभी अजगर की दहाड़ की तरह, कभी बाघ की दहाड़ की तरह कंपन कर रहे थे। दुनिया उस गंभीर और जानलेवा ध्वनि से भर गई और एक भयंकर जानलेवा आभा तुरंत सिद्धार्थ की ओर उमड़ पड़ी। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, कितना अफसोस। लगता है मुझे बात करने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। ये जीफान के भयंकर जानलेवा इरादे का सामना करते हुए सिद्धार्थ को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह शांत और बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। लिंगशियाओ अकादमी, यह क्या है? नाम सुनते ही लोग असमंजस में पड़ गए। उन्होंने पहले कभी यह नाम नहीं सुना था। लिंगशियाओ अकादमी को 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में सबसे पुरानी अकादमी कहा जाता है। क्या यह नहीं कहा जाता कि लिंगशियाओ अकादमी नष्ट हो गई है? पुरानी पीढ़ी के कुछ ताकतवर लोगों ने इस नाम के बारे में सुना था। सिद्धार्थ वास्तव में इस महान अकादमी का डीन है। यह कैसे संभव है? एक साधारण सम्राट वास्तव में डीन है। लोग समझ नहीं पाए। ची युतोंग और शिन्यू को अंततः समझ में आ गया कि जिस अकादमी का उल्लेख सिद्धार्थ ने किया था वह वास्तव में पौराणिक अस्तित्व था। हालांकि उन्हें लिंगजियाओ अकादमी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्हें बस इतना पता था कि यह 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों की सबसे पुरानी अकादमी थी और इसे नष्ट कर दिया गया था। भाई जिफान, मुर्गे को मारने के लिए कसाई के चाकू का इस्तेमाल क्यों करते हो? उसे मारने से सिर्फ तुम्हारे हाथ गंदे होंगे। बेहतर होगा कि उसे मेरे हवाले कर दो। हालांकि इस समय एक आवाज सुनाई दी और लोगों ने युद्ध के मैदान के केंद्र की ओर देखा, केवल यह देखने के लिए कि यान यू, जो ध्यान कर रहा था, अंततः धीरे धीरे खड़ा हो गया। जब यान बेई की नींद खुली तो सभी हैरान रह गए। वे यह देखकर भयभीत हो गए कि यान बेई एक अत्यंत रहस्यमयी आभा उत्सर्जित कर रहा था, मानो उसकी आभा दुनिया में विलीन हो गई हो। यह आदमी बहुत ही नीच है। ऐसा लगता है कि इसने इस युद्ध के मैदान के नियमों में महारत हासिल कर ली है, किसी ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। ये जिफान ने सिद्धार्थ की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, यह अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें खुद नहीं मार सका। लेकिन कोई बात नहीं, यान के तरीके मुझे बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। सिद्धार्थ, तुम्हें पता चल जाएगा कि मौत से भी बदतर होने का क्या मतलब होता है। ऐसा कहने के बाद ये जीफान ने गुकिन को हटा दिया और गुकिन संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह के साथ युद्ध के मैदान के बाहरी इलाके में पीछे हट गया। इस समय अनगिनत बलवान सैनिक युद्धभूमि के बाहरी इलाके में एकत्रित हो गए। जाहिर है खबर सुनकर कई सेनाएं यहां आ गई थीं। सिद्धार्थ, यहां आओ और मर जाओ। यान ये के मोटे चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी और उसने उसे गाजर की तरह सिद्धार्थ की ओर उछाल दिया। सिद्धार्थ ने मुड़कर कुछ घबराए हुए ची युतोंग, शिन्यू और यान लियू से कहा, ध्यान से देखिए और समझिए कि इसका क्या अर्थ है कि पूर्ण शक्ति के सामने सभी षड्यंत्र और चालें निरर्थक हैं। यह कहकर सिद्धार्थ कदम दर कदम युद्ध के मैदान के केंद्र की ओर चल पड़ा। जब सिद्धार्थ ने युद्ध के मैदान में कदम रखा तो सभी विशेषज्ञ उत्सुकता से भरकर अपनी सांस रोक बैठे।
इससे पहले वे नहीं जानते थे कि सिद्धार्थ कौन था और उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ को यान शेंग ने बेरहमी से मार डाला होगा। हालांकि सिद्धार्थ और ये जीफान के बीच हुई बातचीत से उन्हें आखिरकार एहसास हो गया कि सिद्धार्थ से निपटना आसान नहीं है। ऐसे में यह लड़ाई शायद काफी दिलचस्प होगी। पुकारना। इस समय एक शानदार उड़ने वाली नाव चुपचाप आई और अग्निदेव संप्रदाय के शिविर में उतर गई। यह हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी है। किसी ने उड़ती हुई नाव को पहचान लिया और हैरान रह गया। हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी हमेशा से व्यापार पर केंद्रित रही है और कभी किसी सही गलत में नहीं उलझी। आज वे लड़ाई देखने कैसे आए? प्रभु क्षेत्र प्रभु। जब ची युतोंग ने झेंग वेनलोंग और कुछ युवा शिष्यों को उड़ती हुई नाव से उतरते देखा तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। पता चला कि वह झेंग वेनलोंग ही था। क्या हो रहा है? अभी तो तय समय भी नहीं हुआ है। क्या वे जल्दी शुरू करने वाले हैं? झेंग वेनलोंग वहां पहुंचा और यह देखकर दंग रह गया कि सिद्धार्थ पहले ही युद्ध क्षेत्र छोड़ चुका था। झेंग वेनलोंग की व्यक्तिगत उपस्थिति ने एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी। अनगिनत लोगों की यादों में ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार था जब उन्होंने हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी के किसी व्यक्ति को ऐसे अवसर पर देखा था। इसके अलावा झेंग वेनलोंग सीधे अग्नि देवता संप्रदाय में प्रकट हुए, जिसका अर्थ है कि हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी का अग्नि देवता संप्रदाय के साथ एक असामान्य संबंध है। क्या यह कुछ व्यक्त करने की कोशिश है? ची युनफेंग को उम्मीद नहीं थी कि झेंग वेनलोंग अग्निदेव संप्रदाय के खेमे में प्रकट होगा और वह तुरंत बहुत उत्साहित हो गया। झेंग वेनलोंग की इस हरकत से किन संप्रदाय भी उनसे सावधान हो जाएगा, है ना? आखिरकार तियानशेंग शेंझोउ में कोई भी हुआयुन कमर्शियल बैंक को नाराज नहीं करना चाहता। झेंग वेनलोंग के इस कदम का जरूर कोई गहरा मतलब होगा। यह मामला ची युतोंग समझाने ही वाला था। बस शून्य में एक मोड़ आया और फिर कई युवक युवतियां प्रकट हुए। इन युवक युवतियों के हाव भाव और चाल ढाल बहुत ही सुंदर थे और देखने में बहुत ही मनभावन थे। शूजोंग, हे भगवान, शूजोंग के लोग भी यहाँ हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा। हे भगवान, क्या यह शू संप्रदाय का नंबर 1 युवा गुरु नहीं है? ली युगांग, यह सचमुच वही है। हे भगवान, मैंने वास्तव में शू संप्रदाय के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखा। जब ली युगांग प्रकट हुए तो पूरा दर्शक वर्ग हंगामे में था। ये जिफान और अन्य लोगों के प्रकट होने से भी अधिक हैरान था। आप सचमुच देर से आए हैं। कितने शर्म की बात है। जब ली युगांग प्रकट हुआ और उसने सिद्धार्थ को युद्ध के मैदान में आते देखा तो वह दंग रह गया। उसने सोचा कि कहीं उसने समय का गलत अनुमान तो नहीं लगा लिया। भाई फुगांग, आप देर से नहीं आए हैं, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ और निर्णायक लड़ाई आगे बढ़ गई, ची युतोंग ने जल्दी से समझाया। झेंग वेनलोंग और ली युगांग एक ही समय में अग्निदेव संप्रदाय शिविर में पहुंचे, जिससे ची युतोंग बहुत उत्साहित हो गए। इससे पहले उसने अपने पिता की चिंताओं को भी देखा था और किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ और किनजोंग के बीच की दुश्मनी इतनी गहरी थी। और अब शूजोंग और हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के होशेन संप्रदाय के शिविर में प्रवेश किया है, जो सभी के लिए यह घोषणा करने के बराबर है कि उनका होशेन संप्रदाय के साथ एक विशेष संबंध है। सौभाग्य से मैं बहुत देर से नहीं आया और यह अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। यह अफसोस की बात है कि मैंने भाई लॉन्ग को पहले से नमस्ते नहीं कहा। यह सचमुच बहुत असभ्य था। ची युतोंग का स्पष्टीकरण सुनने के बाद ली युगांग थोड़ा मुस्कुराया। भाई युगैंग, भाई वेनलोंग। ली युगांग और झेंग वेनलोंग ने एक दूसरे का अभिवादन किया और इस समय अग्निदेव संप्रदाय के शिष्य बहुत ही चतुर थे और उन्होंने उन दोनों के लिए अपनी सीटें छोड़ दीं। उन दोनों को एक बार में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वे ची युतोंग का विरोध नहीं कर सके, इसलिए ली युगांग, झेंग वेनलोंग, ची युतोंग, शिन्यू और अन्य लोग पहली पंक्ति में बैठ गए और अन्य शिष्य पीछे बैठ गए। जहां तक संप्रदाय के नेता की बात है, ची युनफेंग अपने घोड़े पर बैठे दूर दाईं ओर से देख रहे थे। उन्होंने अपनी हरकतों से सबको बता दिया कि आज से ची युतोंग अग्निदेव संप्रदाय के मुखिया हैं। अपनी बेटी को झेंग वेनलोंग और ली युगांग जैसे लोगों के साथ बैठा देखकर वह भावुक हुए बिना नहीं रह सका। अग्निदेव संप्रदाय को कई वर्षों में ऐसा गौरवशाली अवसर कभी नहीं मिला था। शूजोंग और हुआयुन कमर्शियल बैंक सीधे अग्निदेव संप्रदाय शिविर में शामिल हो गए, जिससे तुरंत अनगिनत ताकतें फुसफुसाने लगीं और वे ताकतें जो अग्निदेव संप्रदाय के साथ घर्षण कर रही थीं, अचानक असहज हो गईं। टप टप टप। इस समय सिद्धार्थ युद्ध क्षेत्र के केंद्र तक पहुंच चुका था। यह लोएस बंजर भूमि अरबों मील के दायरे में फैली हुई थी। उसके सिर के ऊपर की अंतरिक्ष दरार किसी शैतान की आंखों जैसी थी जो नीचे मीन को ठंडी निगाहों से घूर रही थी।
जब सिद्धार्थ युद्ध के मैदान के केंद्र में पहुंचा, यान शेंग से लगभग 10 फीट दूर, तो वह रुक गया और चुपचाप यान शेंग को देखने लगा। इस समय सारा स्थान शांत था और सभी की निगाहें उन दोनों पर केंद्रित थीं। यान शेंग ने सिद्धार्थ की ओर देखा और एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, सिद्धार्थ, लिंगजियाओ अकादमी के इतिहास में सबसे कम उम्र के डीन, ड्रैगन कबीले के नेता, ने एक बार ड्रैगन कबीले सम्राट के ड्रैगन क्राउन के आशीर्वाद को अस्वीकार कर दिया था। वह पर्पल ब्लड और 9 ली वंशावलियों का वाहक है तथा उसे 9 स्टार्स वंश विरासत में मिला है तथा वह स्वयं को 9 स्टार्स का उत्तराधिकारी कहता है। यान शेंग के शब्द फैलते ही पूरा युद्ध क्षेत्र धमाका हो गया। झेंग वेनलोंग और ली युगांग को छोड़कर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। ड्रैगन लीडर, 9 सितारों का वंशज, ज्यूली, बैंगनी रक्त, सम्राट, ड्रैगन क्राउन, हर शब्द लोगों के मन में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था। इनमें से कोई भी पहचान दुनिया को चौंकाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन सिद्धार्थ के पास वास्तव में इतने सारे प्रभामंडल हैं। यान शेंग ने आगे कहा, एक बार उसके पास कुनदिंग था, जो अराजकता के देवता के कियान कुनदिंग में से एक था। उसकी ड्रैगन ब्लड लीजन को 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में नंबर 1 सेना के रूप में जाना जाता था। वह 9 स्वर्गों में मानव जाति के नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता था। क्या आपके पास कभी कियान कुनदिंग था? क्या 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों की प्रथम सेना अभी भी आपके अधीन है? 9 स्वर्गों की दुनिया में मानव जाति का नंबर 1 विशेषज्ञ? जब सबने यह नाम सुना तो वे दंग रह गए। क्या यह बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है? उस पल ची युतोंग और शिन्यू भी हैरान रह गए। कोई आश्चर्य नहीं कि ली युगांग जैसा ताकतवर इंसान सिद्धार्थ के साथ इतना विनम्र था। ये हर उपाधि लोगों को डराने के लिए काफी थी। यान शेंग ने अपने हाथ में रखा जेड टोकन फेंका। जेड टोकन में सिद्धार्थ के बारे में जानकारी थी। उसने सिद्धार्थ को ठंडी नजरों से देखा और कहा, आपके पास बहुत सारे प्रभामंडल हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी सारी महिमा यहीं समाप्त हो जाएगी। सिद्धार्थ हंसे बिना नहीं रह सका। खत्म? किससे खत्म? क्या तुम ऐसे बचकाने, गंदे और घिनौने तरीके इस्तेमाल करने वाले हो? हंसो, जितना हंस सकते हो हंसो। अगर अभी नहीं हंसोगे तो तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। जब मैं ऐसे व्यक्ति को मारने के बारे में सोचता हूं जिसके इतने सारे प्रभामंडल हैं, तो मुझे उत्तेजना होती है। हाँ हाँ हाँ, यान शेंग हंसा। जब वह हंस रहा था तो उसके चेहरे की चर्बी हिल रही थी, जो अजीब और घृणित दोनों लग रही थी। सिद्धार्थ थोड़ा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही सिद्धार्थ ने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन पर अनगिनत रन चमक उठे और तेजी से चारों दिशाओं में फैल गए। एक क्षण में हजारों मील के दायरे में फैली भूमि रूनों से ढक गई और रूनों से भारी मात्रा में पृथ्वी ऊर्जा उत्सर्जित हुई। अरे यार, इस मोटे आदमी ने तो वाकई एक फॉर्मेशन बना लिया। कोई हैरानी नहीं कि इतनी जल्दी यहां आ गया। यह नजारा देखकर अनगिनत लोग दहाड़ उठे। यह स्पष्ट रूप से एक निष्पक्ष लड़ाई थी, लेकिन इस आदमी ने युद्ध की संरचना पहले ही बना ली थी। नतीजतन पूरा युद्ध क्षेत्र उसका क्षेत्र बन गया। यद्यपि सभी जानते थे कि यह मोटा आदमी घृणित है, लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना घृणित होगा। बस हालांकि जैसे ही दल सक्रिय हुआ, सिद्धार्थ की आकृति एक पल में गायब हो गई। न केवल बाहर के लोग उसे देख नहीं पाए, बल्कि यान शेंग भी सिद्धार्थ की उपस्थिति का एहसास नहीं कर सका। उस पल यान शेंग का चेहरा एकदम बदल गया। जैसे ही उसके गोलमटोल हाथ, जो भाप से पके हुए बन जैसे दिख रहे थे, सील बनाने ही वाले थे, उसकी आंखें अचानक धुंधली हो गईं और सिद्धार्थ का चेहरा दिखाई दिया। स्नैप! एक जोरदार धमाके के साथ यान शेंग का शरीर गेंद की तरह लुढ़क गया और हवा में खून के छींटे हल्के से दिखाई देने लगे। जब यान शेंग जमीन से उठा तो लोग आश्चर्य से दंग रह गए। उन्होंने देखा कि यान शेंग का आधा चेहरा टुकड़े टुकड़े हो गया था, जिससे उसकी हड्डियां बाहर दिख रही थीं। यह फिर वही चाल है। यह दृश्य देखकर चांग गोंगलुओ को अचानक अपने चेहरे पर एक हल्का दर्द महसूस हुआ और एक बहुत ही अप्रिय स्मृति याद आ गई। हालांकि सिद्धार्थ का थप्पड़ उस थप्पड़ से कहीं अधिक शक्तिशाली था जो उसने लंबी धनुष तलवार निकालने के लिए इस्तेमाल किया था, और यानेर की शरीर की रक्षा करने वाली दिव्य ज्योति लगातार बिखरती रही। यह सही नहीं है। फोर्समेंट सक्रिय हो चुका है और पूरा इलाका यान ये का है। सिद्धार्थ ने एक चाल चली, लेकिन उसे पहले से अंदाजा नहीं हो पाया। किसी ने पहली ही पल में कुछ गड़बड़ समझकर कहा। यान यू ने सावधानीपूर्वक योजना बनाई और भव्य संरचना का उपयोग न करने की अपेक्षा बदनामी सहने को तैयार था, जिसका अर्थ था कि वह सिद्धार्थ को हराने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करेगा। हालांकि जैसे ही वह दल सक्रिय हुआ,
सिद्धार्थ ने उसे थप्पड़ मार दिया। हालांकि सिद्धार्थ ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन यान यू को दल के दायरे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, है ना? पफ! यान चेन अभी खड़ा ही हुआ था कि उसका आधा चेहरा फट गया और उसने फिर से मुंह में खून थूक दिया। लोग दहल गए। सिद्धार्थ का यह आकस्मिक हमला इतना भयानक कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ का शारीरिक शरीर कितना मजबूत है, लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चांग गोंगलुओ, जिसे पहले सिद्धार्थ ने थप्पड़ मारा था, को अब एहसास हुआ कि सिद्धार्थ ने दया दिखाई थी। वरना अगर उसने उसे भी उतनी ही जोर से मारा होता जितनी जोर से उसने यान्नी को मारा था, तो उसका सिर फट जाता। हाँ। लेकिन अप्रत्याशित बात यह थी कि यान यू, जिसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया था कि उसकी हड्डियां बाहर आ गई थीं, वास्तव में आकाश की ओर जोर से हंसा। इस समय उसका चेहरा क्रूर था, लेकिन साथ ही साथ एक भयानक उत्तेजना भी थी। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे किसी राक्षस ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो और उसकी आंखें खून की लालसा से भरी हुई थीं। दर्द कैसा अद्भुत एहसास है। अनगिनत लोगों की भयभीत निगाहों के बीच यान यू ने सचमुच अपना खून से सना गाल छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जब उसका हाथ उसके शरीर से लगा तो वहां मौजूद ताकतवर लोग सिहर उठे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह कितना दर्दनाक था। हालांकि यान यू को इस दर्द में बहुत मजा आ रहा था। उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं और इस समय वह एक पागल की तरह था। यान यू ने सिद्धार्थ को एक भयावह भाव से देखा, यही तो मजा है। जितना हो सके मुझे उकसाओ। इस तरह जब मैं तुम्हें यातना दूंगा और मारूंगा तो मुझे बड़ी उपलब्धि का एहसास होगा। यह पागल आदमी। यान यू की क्रूर मुस्कान देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के सिर में झुनझुनी होने लगी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने शक्तिशाली देवपुत्रों ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। यह आदमी तो सचमुच एक शैतान था। तुमने कहा, इसलिए मैं विनम्र नहीं रहूंगा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कदम दर कदम आगे बढ़ा। यह एक मुस्कान थी और सिद्धार्थ की मुस्कान लोगों को बहुत सहज महसूस कराती थी। उसकी मुस्कान शांति और निडरता से भरी थी। सिद्धार्थ को कदम दर कदम आगे बढ़ते देख यान ये ने भयावह मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत आश्वस्त हो। इसी तरह मैं भी आश्वस्त हूं। तुम अपने स्तर पर कभी पराजित नहीं हुए हो और मेरे लिए भी यही सच है। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि आज आप निस्संदेह हार जाएंगे और आप मर जाएंगे। पुकारना। यान बेई ने एक हाथ से मुहर बनाई और लोग स्पष्ट रूप से पृथ्वी पर उभर रहे एक मामूली उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। जिस क्षण लहर आई, यानेर के चेहरे का घाव तुरंत ठीक हो गया और वह अपने मूल स्वरूप में वापस आ गया। उसके इस कदम ने अनगिनत लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। यान यू इस रचना के जरिए इस दुनिया के नियमों से जुड़ गया था। इस संरचना के भीतर उसकी शक्ति अनंत है और यदि संरचना के भीतर की ऊर्जा समाप्त भी हो जाए तो भी संरचना अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए संरचना के बाहर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियां खींच सकती है। इस संरचना के साथ वह अजय हो सकता है। बॉस, आपको पहले उस संरचना को नष्ट करना होगा। सिद्धार्थ को कदम दर कदम आगे बढ़ते और संरचना की अनदेखी करते देख यान ली चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। अगर हम इस संरचना को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम यान के जाल में फंस जाएंगे। यह एक जाल है। ली चेंगगांग ने अपना सिर हिलाया। यान ली चौंक गई, क्योंकि जब सिद्धार्थ उस दल पर हमला करेगा तो यान यू जरूर हमला करने के मौके की तलाश में रहेगा। सिद्धार्थ की शक्ति बिखर जाएगी, जो कि बुरा होगा, शिन्यू ने विश्लेषण किया। हम इस समस्या का समाधान कैसे करें? यान ली अचानक चिंतित हो गई। ली चेंगगांग मुस्कुराए और यान ली के कंधे पर थपथपाया। इसके बारे में चिंता मत करो, ध्यान से देखो और अच्छी तरह से सीखो। बूम! इस समय जब सिद्धार्थ यान ली से सैकड़ों फीट दूर था, यान ली ने हरकत की। उसने अपने हाथों को आपस में भींच लिया और अचानक सिद्धार्थ के पैरों तले की मिट्टी फट गई और जमीन से एक बड़ा सा ब्लेड फूट पड़ा। यह एक तेज चाकू था जो अनगिनत पृथ्वी जैसे प्रतीकों से बना था। यह जमीन से निकला और पल भर में सैकड़ों मील के शून्य को चीरता हुआ निकल गया। हमला इतनी तेजी से और अचानक हुआ कि सब लोग चौंक गए। इस हमले का पहले कोई संकेत नहीं था। यह हमला यान यू जितना ही घातक था। हालांकि तेज चाकू हवा में चीरता हुआ धूल का एक गुबार उड़ा और फिर उस धूल से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। सिद्धार्थ के कदम अभी भी बहुत शांत और स्थिर थे और उस पर हमले का कोई असर नहीं हुआ। यान यू की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके इस अप्रत्याशित हमले ने अनगिनत ताकतवर लोगों को परास्त कर दिया था, लेकिन सिद्धार्थ के सामने यह बेअसर था। बूम बूम बूम! यान यू के हाथ में लगी मुहर बदल गई और अचानक सिद्धार्थ के चारों ओर जमीन से अनगिनत ब्लेड निकल आए।
पृथ्वी तत्व प्रतीकों के अभिसरण से बने ब्लेड बादलों को भेदते हुए चट्टानों को चीरते हुए एक तीखी सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करते थे, जिससे सिर में झुनझुनी होती थी। हालांकि घने मिट्टी के ब्लेड सिद्धार्थ को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। सिद्धार्थ धुएं और धूल में चल रहा था और मिट्टी के ब्लेड के हमले हमेशा सिद्धार्थ से एक कदम धीमे होते थे। यह सिद्धार्थ नहीं था जिसने पृथ्वी के ब्लेड से परहेज किया था, यह पृथ्वी का ब्लेड था जिसने सिद्धार्थ से परहेज किया था। अचानक कोई चौंक गया, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सिद्धार्थ धीरे धीरे आगे बढ़ा और पृथ्वी का ब्लेड या तो पहले या बाद में दिखाई दिया, लेकिन उसने कभी सिद्धार्थ पर हमला नहीं किया। क्या यह हो सकता है कि सिद्धार्थ भी एक पृथ्वी तत्व साधक है? पृथ्वी तत्व नियमों पर उसका नियंत्रण यान यू से भी बेहतर है, किसी ने साहसिक अनुमान लगाया। यान ये निश्चित रूप से दया नहीं दिखाएगा। अपनी ताकत के बल पर वह जानबूझकर निशाना नहीं चुकेगा, इसलिए समस्या सिद्धार्थ में ही होगी। बूम! पृथ्वी के ब्लेड अधिकाधिक संख्या में होते गए और उनका क्षेत्रफल भी बढ़ता गया, लेकिन वे फिर भी सिद्धार्थ को भेद नहीं पाए। सिद्धार्थ को एक कदम और करीब आते देख यान यू ने अचानक अपने हाथों से मुहरें बना ली। स्नैप! परिणामस्वरूप जैसे ही उसने अपने हाथ जोड़े, सिद्धार्थ का आकार तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ। उसने अपना बड़ा हाथ घुमाया और यान ये के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। बूम! लेकिन इस बार बल पिछली बार से भी ज्यादा भयानक था। धरती कांप उठी और धरती की लहरें आसमान में उछल पड़ी। जमीन में एक खाई बन गई और पानी की एक धारा हजारों मील दूर तक बह गई। यान यी द्वारा उठाई गई पृथ्वी की तरंगों ने आकाश को संक्रमित कर दिया। पृथ्वी की तरंगों में निहित पृथ्वी ऊर्जा ने अंतरिक्ष को लगातार अशांत बना दिया, मानो पानी का एक लहराता पर्दा हो, और वहां मौजूद बलवान लोग भयभीत हो गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि सिद्धार्थ की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं परे थी। पहली बार उन्होंने देखा कि शारीरिक शक्ति नियमों को भी मात दे सकती है। बूम! अचानक दूर से एक जोरदार धमाका हुआ और धरती की लहरें आसमान तक उठीं। तभी लोगों ने यान मीमी को देखा, जिसका चेहरा खून से लथपथ था। उसके हृदय में एक दिव्य आकृति चमक उठी, जिसका अर्थ था कि यान मीमी ने आखिरकार अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी थी। बूम! यान ये के बड़े हाथ अचानक बंद हो गए, पृथ्वी फट गई और पृथ्वी से एक विशाल हाथ बाहर निकल आया। यान ये ने दहाड़ते हुए कहा, पारंपरिक विधि विशाल आत्मा हथौड़ा। जैसे ही विशाल हाथ खुला, सुनहरे प्रतीकों से ढका एक विशाल हथौड़ा प्रकट हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी की गर्जना के बीच वह सर्वोच्च दिव्य शक्ति के साथ सिद्धार्थ की ओर टूट पड़ा। विशाल हथौड़े ने 10,000 मील के दायरे को घेर रखा था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने सिद्धार्थ पर जोर से प्रहार किया, जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। उस पल लोगों के दिल कांप उठे। यान बेई ने आखिरकार अपनी जादुई और अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया और उसने जो पहला कदम उठाया वह उसका प्रसिद्ध कदम था। बूम! एक बहरा कर देने वाले विस्फोट के साथ वह स्थान जहां सिद्धार्थ खड़ा था हिंसक रूप से हिल गया और हवा की हिंसक लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। क्या? जब लोग हवा की लहर से गुजरे और विशाल हथौड़े के नीचे का दृश्य देखा तो अनगिनत लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सिद्धार्थ शून्य में खड़ा दिखाई दिया, एक हाथ ऊपर उठाए विशाल हथौड़े के सामने। पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ने वाला विशाल हथौड़ा सिद्धार्थ के सामने आकर रुक गया। लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस विनाशकारी प्रहार को रोकने वाली चीज थी एक उंगली। यह सही है, सिद्धार्थ ने विशाल हथौड़े की ओर उंगली उठाई और उस क्षण दुनिया स्थिर हो गई। वहां मौजूद सभी विशेषज्ञ हैरान रह गए। सिद्धार्थ ने न तो कोई राक्षस बुलाया, न ही सम्राट ज्वाला को सक्रिय किया। यहां तक कि उसके रक्त और ऊर्जा में भी कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। फिर भी उसने यान शेंग के हिंसक हमले को सिर्फ एक उंगली से रोक दिया। किसी की भी इस पर यकीन करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्हें यकीन करना ही था। युतोंग और शिन्यू ने अपने होठों को अपने जेड जैसे हाथों से ढक लिया। उन्होंने पहले ही सिद्धार्थ का जितना हो सके उतना ज्यादा अंदाजा लगा लिया था, लेकिन वे सोच भी नहीं सकते थे कि वह यान शेंग के खास हुनर को सिर्फ एक उंगली से रोक सकता है। मैंने नश्वर लोक से अमर लोक तक की यात्रा की है और अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन समान स्तर के लोगों में यान शेंग तुम पहले ऐसे कमजोर व्यक्ति हो जो मुझे औपचारिक चुनौती दे रहे हो। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। सबसे कमजोर वाला? क्या ये थोड़ा ज्यादा असभ्य नहीं है? वहां उपस्थित प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए ऐसे अहंकारपूर्ण शब्द सुनना पहली बार था। तियानशेंग शेंझोउ में कुछ लोगों ने यान शेंग को उसके बुरे चरित्र के लिए डांटा, लेकिन किसी ने भी यान शेंग को उसकी कमजोर ताकत के लिए नहीं डांटा। बहरहाल जो भी हो, सिद्धार्थ की बातें वाकई संतोषजनक थीं।
लोगों ने यान शेंग की तरफ देखा और देखा कि यान शेंग के चेहरे के भाव सदमे से गुस्से में बदल गए थे। जाहिर है, जिंदगी में किसी ने भी उसे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत नहीं की थी। सिद्धार्थ, तुम्हें अपनी मूर्खता और अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी, यान शेंग दहाड़ा। सिद्धार्थ के सामने वह अब अपनी सामान्य शांति और संयम बनाए नहीं रख सका। बूम! यान शेंग अचानक झुका और अपने हाथों से जमीन पर जोर से पटका। उसके विशाल हाथों पर अनगिनत चिन्ह चमक उठे और विशाल हथौड़ा गर्जना करते हुए फट गया और अचानक सिद्धार्थ की ओर दबाव डाला। तोड़ना! सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली, अपनी उंगली आगे की ओर उठाई और एक ताबीज चमककर दूर चला गया। बूम! जैसे ही सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली, विशाल हथौड़ा और विशाल हाथों की जोड़ी फट गई। अरे बाप रे! लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। कई लोगों ने यान शेंग की चालों का अध्ययन किया था और जानते थे कि यान शेंग के हमले से निपटना बहुत मुश्किल था। उसके हाथ जमीन में गहराई तक धंस जाते थे, उसकी शक्ति को बाहर निकालते थे, जिससे उसे नष्ट करना लगभग असंभव हो जाता था। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे हल्के से धक्का दिया और उसकी चाल तुरंत टूट गई। यान शेंग प्रतिक्षेप बल से सीधे दूर जा गिरा और बदहवास होकर दूर तक लुढ़कता हुआ चला गया। टप टप टप! सिद्धार्थ कदम दर कदम यान शेंग की ओर बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, पृथ्वी की शक्ति जब स्थिर होती है तो सभी चीजों का पोषण कर सकती है, जब गतिशील होती है तो सभी चीजों को नष्ट कर सकती है। यह कितनी शक्तिशाली शक्ति है! दुर्भाग्यवश आपके हाथों में यह पवित्र शक्ति कलंकित हो गई है। चुप रहो बेवकूफ, तुम्हें क्या पता। यान शेंग को फिर से हार का सामना करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ का मजाक सुना और दहाड़े बिना नहीं रह सका। बूम! पृथ्वी हिल रही थी और यान शेंग के चारों ओर पृथ्वी के ताबीज लिपटे हुए थे और एक हिंसक आभा उठ रही थी। सिद्धार्थ ने यान शेंग की ऊर्जा को नजरअंदाज कर दिया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में कहा, 5 तत्वों लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी, धातु और जल में से पृथ्वी केंद्र में है। इसका रंग पीला है, इसका स्वाद मीठा है और इसके आंतरिक अंग तिल्ली हैं। प्लीहा एक अर्जित अंग है, क्यूई और रक्त उत्पादन और परिवर्तन का स्रोत है। यह गर्मी पसंद करती है और ठंड से नफरत करती है, सूखापन पसंद करती है और नमी से नफरत करती है। प्लीहा परिवहन और परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, जो स्पष्ट को ऊपर और मैले को नीचे करती है। इसलिए पृथ्वी तत्व के अधिकांश साधकों का शरीर मजबूत, मांसपेशियां सुविकसित और शक्तिवान होता है। दूसरी ओर आप पृथ्वी प्रकार के साधक मोटे और फूले हुए हैं। इससे पता चलता है कि आपके पेट में बहुत सारा खराब पानी है और आपकी तिल्ली और पृथ्वी उस पानी और नमी को परिवहन और रूपांतरित करने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर जमीन के नीचे के घड़े की तरह ढेलेदार हो गए हैं। मजेदार बात यह है कि आप पहले ही भटक चुके हैं, लेकिन आप अभी भी इससे अनजान हैं और पृथ्वी के नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हैं। आपने बहुत सी ऐसी शक्तियां निगल ली हैं जो आपकी नहीं हैं। ये शक्तियां आपके शरीर में जमा हो गई हैं और इन्हें न तो बाहर निकाला जा सकता है, न ही स्थानांतरित किया जा सकता है और न ही रूपांतरित किया जा सकता है। तुमने जो भी बुरे काम किए हैं वे तुम्हारे बेडौल शरीर पर लिखे हैं। सिद्धार्थ की आवाज पूरे स्थल पर गूंज उठी और हर शब्द सभी को स्पष्ट सुनाई दिया। सब हैरान थे। यह सिद्धार्थ वाकई लिंगशियाओ अकादमी के इतिहास में सबसे कम उम्र का डीन था। वह वाकई बहुत ज्ञानी था। हालांकि बाद का हिस्सा सुनने के बाद कई लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ के शब्दों में छिपे अर्थ को सुना। तुम लोगों को भ्रमित करने के लिए अफवाहें फैला रहे हो। मर जाओ! यान शेंग दहाड़ा और इस समय तक उसकी शक्ति संचय पूरी हो चुकी थी। उसने अपने हाथों से मुहरें बनाई और उसकी भौहों के बीच का जीवंताबीज तेजी से जलने लगा। पारंपरिक विधि विनाश की दीवार। बूम! युद्धक्षेत्र के चारों ओर मोटी मिट्टी की दीवारें दिखाई देने लगीं, जिससे पूरा युद्धक्षेत्र अवरुद्ध हो गया। जैसे ही मोटी मिट्टी की दीवार प्रकट हुई, स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए, ब्रह्मांड का रंग बदल गया और हिंसक आभा ने वहां मौजूद शक्तिशाली पुरुषों को रंग बदलने पर मजबूर कर दिया। जीवन और मृत्यु की दीवार उसकी सबसे बड़ी मारक तकनीक है। वह इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं करेगा। वह इतनी जल्दी अपनी सबसे बड़ी चाल क्यों इस्तेमाल कर रहा है? लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। यह चाल यान शेंग का अनोखा कौशल है। कुछ लोगों ने यान शेंग को कई साल पहले एक शक्तिशाली दुश्मन को मारने के लिए इसी चाल का इस्तेमाल करते देखा है। कई वर्षों बाद यह कदम और भी अधिक भयावह हो गया तथा इसके प्रभाव से ही लोगों में निराशा व्याप्त हो गई। तार्किक रूप से कहें तो यान शेंग इस चाल का इस्तेमाल तब तक नहीं करेगा जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो।
आखिरकार चाल चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक बार इसका खुलासा हो जाने पर दूसरों के लिए इसका अध्ययन करना आसान हो जाएगा। हमें चोरों के चोरी करने से नहीं, बल्कि चोरों के बारे में सोचने से डरना चाहिए। एक बार विरोधी को कोई खामी मिल जाए तो उसे तोड़ना आसान हो जाएगा। यहां तक कि जब आप कोई चाल चलने ही वाले हों, तब भी विरोधी उस खामी का फायदा उठाकर आपको मार सकता है। बूम! 4 मोटी मिट्टी की दीवारें आपस में बंद हो गईं और तेजी से सिकुड़ने लगीं। जैसे जैसे वे सिकुड़ती गईं, उन मोटी मिट्टी की दीवारों पर बने प्रतीक खुद को निगलने और मजबूत होने लगे। जितनी छोटी मिट्टी की दीवारें सिकुड़ती गईं, उनकी शक्ति उतनी ही भयावह होती गई। जब मोटी मिट्टी की दीवार बन जाएगी तो पूरा युद्ध क्षेत्र अवरुद्ध हो जाएगा। चाहे आप उड़कर या जमीन के नीचे से बचकर भी निकल सकें, आप बच नहीं सकते। यह लगभग एक अजेय हमला है। यान शेंग को अपनी सबसे शक्तिशाली मारक चाल का प्रयोग करते देख अनगिनत लोग घबरा गए। यह हमला परिणाम तय कर सकता था। कहते हैं कि तुमने अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया है। तुम अपने शरीर को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, तो इतनी बड़ी जादुई शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? सिद्धार्थ मंद मंद मुस्कुराया। जैसे ही उसने यह बात कही, सिद्धार्थ ने अपनी उंगली उठाई और चारों ओर की मोटी धरती उससे केवल 100 मील दूर थी और बैंगनी उंगली जैसी हवा से टकरा रही थी। टकराना! हल्की सी आवाज हुई, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि सिद्धार्थ के हमले से कोई हलचल तक नहीं हुई। जैसे कोई मच्छर दीवार पर टकराता है, लेकिन मोटी मिट्टी की दीवार को हिला भी नहीं पाता। हालांकि सिद्धार्थ धीरे धीरे चलता रहा, तेजी से आती मोटी मिट्टी की दीवार को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। मोटी मिट्टी की दीवार को सीटी बजाते हुए अपनी ओर आते और उसे टक्कर मारते देख कई महिला शिष्याएं आश्चर्य से चीख पड़ी, यह सोचकर कि सिद्धार्थ को कुचलकर मांस के टुकड़े में बदल दिया जाएगा। बूम! जब मोटी मिट्टी की दीवार सिद्धार्थ से बस कुछ ही फीट की दूरी पर थी, तभी वह अचानक ढह गई और ढीली रेत की तरह बाहर निकल आई। सिद्धार्थ एक कदम आगे बढ़ा, धूल और रेत से होते हुए धीरे धीरे यान शेंग की ओर बढ़ा। उस पल दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सब कुछ बहुत अजीब था। वरिष्ठ भाई चेंग गैंग, अभी क्या हुआ? शू जोंग का एक शिष्य पूछे बिना न रह सका। चेंग गैंग ने बताया, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप ध्यान से देखें और कोई भी विवरण न चुकें। सिद्धार्थ ने बहुत पहले कहा था कि यान शेंग में स्वयं कुछ गड़बड़ है और जादू पर उसके नियंत्रण में भारी खामियां हैं। उनकी पृथ्वी दीवार तकनीक पृथ्वी से संबंधित ताबीजों द्वारा बनाए रखी जाती है, ठीक उसी तरह जैसे एक पेड़ की जड़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सिद्धार्थ द्वारा छोड़े गए हवा के झोंके ने ताबीजों के संतुलन को केवल आंशिक रूप से बिगाड़ा, लेकिन इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिससे अंततः तकनीक में असंतुलन पैदा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक बड़ी विफलता हुई। सिद्धार्थ का स्पष्टीकरण सुनकर हर कोई अविश्वास से भर गया। सिद्धार्थ दूसरे पक्ष के असंतुलन बिंदु का सही सी पता कैसे लगा सकता है? आसमान को देखकर तुम्हें पता चल जाता है कि देवता होने का क्या मतलब है। दरअसल प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी ढूंढना मुश्किल नहीं है। मुश्किल यह है कि सिद्धार्थ का जादू असंतुलित होने पर वह ठीक ठीक अंदाजा लगा सकता है कि जादू कब और कैसे टूटेगा। चेंग गैंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या सचमुच कोई इंसान ऐसा कर सकता है? शिष्य हक्का बक्का रह गया। हालांकि उसने यह सब अपनी आंखों से देखा था, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह तो यही मान रहा था कि यह महज एक संयोग है। एक बार जब आप सिद्धार्थ के विकास इतिहास को समझ लेंगे तो आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। ध्यान से देखिए और अच्छी तरह सीखिए। अगर आप यह मौका चूक गए तो आपको जीवन भर इसका पछतावा होगा, चेंग गैंग ने कहा। बूम! तभी एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। एक जोरदार विस्फोट के साथ धरती फट गई और एक विशाल राक्षस आकाश में उठा, जिसके बाद एक भयंकर राक्षसी ऊर्जा पूरे आकाश में फैल गई। वह क्या है? जब एक विशाल राक्षस जमीन से बाहर निकला तो सभी लोग हैरान रह गए। यह 1000 पैरों वाला एक कनखजूरा था, जिसका रंग बिल्कुल काला था और जो अनंत राक्षसी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र से बाहर का एक दुष्ट प्राणी था। 1000 पैरों वाले इस कनखजूरे का आधा शरीर जमीन से बाहर निकला हुआ था और उससे अनंत राक्षसी ऊर्जा फूट रही थी। उसके आसपास के अंतरिक्ष के नियम राक्षसी ऊर्जा में लगातार विकृत हो रहे थे। क्या इस यान शेंग में वास्तव में डोमेन के बाहर से दुष्ट राक्षसों को नियंत्रित करने की क्षमता है? इस 1000 पैरों वाले सेंटीपीड की आभा बहुत भयानक है। मुझे डर है कि यह पहले से ही आधे कदमों वाले 2 सिर वाले दिव्य सम्राट से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। बूम!
अनगिनत लोगों की भयभीत निगाहों के सामने सेंटीपीड के अगले पैर ऊपर उठ गए और उसके शरीर का पिछला आधा हिस्सा धीरे धीरे जमीन से बाहर आ गया। जब हजारों मील लंबे उस शरीर को सबके सामने प्रदर्शित किया गया तो वहां उपस्थित सभी बलवान लोगों के सिर में झुनझुनी होने लगी। अज्ञात उत्पत्ति वाला यह सेंटीपीड अपने पूरे शरीर पर धातु की चमक से चमक रहा था और इसकी शक्तिशाली आभा बस निराशाजनक थी। सिद्धार्थ, क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम कैसे मरना चाहते हो? यान शेंग सेंटीपीड के सिर पर खड़ा था और नीचे खड़े सिद्धार्थ को गंभीर भाव से देख रहा था। इस समय कनखजूरे ने अपना मुंह चौड़ा खोला, अपना सिर बाहर निकालकर सिद्धार्थ की ओर देखा और एक अजीब सी दहाड़ लगाई। अनगिनत वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यहाँ के कानूनों की अद्वितीय शक्ति ने अंततः अज्ञात मूल के इस विदेशी राक्षस को जन्म दिया। हालांकि आपकी दृष्टि बहुत कमजोर है। इस एलियन राक्षस का स्तर ऊंचा नहीं है और यह अपने जीवन काल में कभी भी दोहरे स्वर्गीय देव सम्राट तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो आपने इसे प्रसवोत्तर दिव्य सम्राट तक पहुंचने से पहले कई तरीके आजमाए, लेकिन अंततः यह आगे नहीं बढ़ पाया। अर्धचरणीय द्विदेवता दिव्य सम्राट ही इसकी सीमा होनी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह एक असफल प्रयोग है, तो क्यों न इस अवसर का लाभ उठाकर मुझसे युद्ध किया जाए और इस सीलबंद विदेशी राक्षस को इस क्षेत्र से बाहर बुलाया जाए। हाँ हाँ हाँ। सिद्धार्थ की बातें सुनकर यान शेंग जोर से हंसा। कितना दिलचस्प है, आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं उत्सुक हूं, क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इसके हाथों मरने वाले हैं? यद्यपि यह एक असफल परीक्षण विषय था, फिर भी इसने अलौकिक जादुई सार और पृथ्वी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था और अर्धचरणीय दोहरे दानव सम्राटों के बीच अजेय था। जब तक कि वह जुड़वा देव सम्राट न हो, उसके सामने कोई भी अन्य व्यक्ति केवल रक्त का भोजन है। यह तो बस एक सरीसृप है। अगर यह सचमुच जुड़वा देव सम्राट भी है तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ऐसा अनुभव नहीं किया है, लेकिन अब भी आप अपनी स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे में मैं आगे बढ़कर देखता हूं कि आपके पास क्या क्या कार्ड हैं। बस जैसे ही सिद्धार्थ ने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर बैंगनी दिव्य प्रकाश उमड़ पड़ा और पवित्र और उत्तम रक्तचाप फैल गया। उस क्षण वहां उपस्थित सभी बलवान पुरुषों ने एक एक करके एक पवित्र और भव्य शक्ति को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। बैंगनी रक्त, यह सचमुच बैंगनी रक्त का उतार चढ़ाव है, किसी ने चिल्लाकर कहा। यान शेंग ने पहले भी कहा था कि सिद्धार्थ के पास बैंगनी रक्त है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस पर विश्वास किया, क्योंकि बैंगनी रक्त कबीला रहस्यमय और शक्तिशाली है। हालांकि वे तियानशेन शेंझो में हैं, वे शायद ही किसी के संपर्क में आते हैं। बैंगनी रक्त कबीले के शिष्यों को कभी कभी केवल कुछ भव्य समारोहों में ही देखा जा सकता है, लेकिन लोग अभी भी बैंगनी रक्त कबीले के अद्वितीय रक्त उतार चढ़ाव को याद करते हैं। जब सिद्धार्थ के चारों ओर बैंगनी रक्त शक्ति का विस्फोट हुआ तो पूरा दर्शक आश्चर्यचकित हो गया। सिद्धार्थ वास्तव में बैंगनी रक्त वंश का सदस्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने किन संप्रदाय के अनुयायियों को नीचा दिखाने की हिम्मत की। बस सिद्धार्थ ने अपना बड़ा हाथ खोला और हवा में पकड़ लिया। अचानक शून्य में एक विशाल बैंगनी हाथ प्रकट हुआ और यान शेंग को जकड़ लिया। गति इतनी तेज थी कि यान शेंग ने अभी कुछ प्रतिक्रिया ही की थी कि वह और कनखजूरा उस विशाल हाथ में लिपट गए। जानवर तकनीक पृथ्वी ज्वाला ब्रेक। यान शेंग दहाड़ा और उस पर और कनखजूरे पर एक साथ आग की लपटें भड़क उठीं। धरती के नीचे से एक प्रचंड शक्ति उठी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ विशाल बैंगनी हाथ आग की लपटों से फट गया। हालांकि जिस क्षण विशाल हाथ को फाड़ दिया गया, दर्शकों में से हर कोई आश्चर्य से चिल्लाया, क्योंकि वे यह जानकर भयभीत थे कि किसी समय सिद्धार्थ यान शेंग के पीछे प्रकट हुआ था। इस समय यान शेंग अपने हाथों से मुहरे बना रहा था और सिद्धार्थ को खोजने के लिए नीचे देख रहा था। स्नैप! सिद्धार्थ ने थप्पड़ मारा और बैंगनी दिव्य प्रकाश उसकी हथेली पर प्रवाहित हुआ, जो यान शेंग के सिर पर जोर से लगा। अफ! यान शेंग का सिर तरबूज की तरह फट गया और वह कनखजूरे के साथ जमीन पर गिर पड़ा। यह लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। यान शेंग का सिर कुचला गया था। क्या वह यूं ही मर सकता था? यह बहुत अप्रत्याशित था। बूम! यान शेंग और कनखजूरा जमीन पर जोर से गिरे। कनखजूरे का विशाल शरीर जमीन पर कई बार लुढ़का, जिससे अंतहीन धूल उड़ी। हालांकि कई बार कलाबाजी करने के बाद कनखजूरा धीरे धीरे खड़ा हो गया और फिर अनगिनत लोग चीख पड़े। यान शेंग, जिसका सिर टूट चुका था, अभी भी कनखजूरे के सिर पर मजबूती से खड़ा था। तुम मरने वाले नहीं हो। एक क्षण के लिए लोग स्तब्ध रह गए।
हालांकि इस समय यान शेंग की भयावह आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, कितना कपटी। हाथ का निशान इस जानलेवा चाल का मार्ग प्रशस्त करने के लिए था, फिर भी तुमने इसे वास्तव में अंजाम दिया। लेकिन पुकारना। इस समय यान शेंग की गर्दन पर रक्त के रंग का तरल पदार्थ चमक उठा और फिर एक नया सिर पैदा हुआ। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो अनगिनत लोग सदमे से चीख पड़े। एक सिर के फटने के बाद वह कैसे दोबारा बन सकता है? क्या यह यान शेंग नानवो अमर है? यान शेंगक्सिन ने अपना सिर उठाया और उसे थोड़ा हिलाया। उसकी आंखें रक्त पिपासा से भर गईं। आखिरकार ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं, जिसने मोटी पृथ्वी के नियम में महारत हासिल कर ली है, अमर हूं। मोटी पृथ्वी का नियम? अमरता? क्या आप इसके योग्य हैं? सिद्धार्थ शून्य में खड़ा था, अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे हुए दूरी पर यान शेंग को देख रहा था और घृणा से कह रहा था, तुम्हारी पुनर्योजी शक्ति केवल उस कनखजूरे पर निर्भर है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं उसे नहीं देख सकता? तो मैं पहले इस कनखजूरे को मारूंगा और फिर तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। अगर तुम फिर भी अपना सिर वापस पा सके तो मैं, सिद्धार्थ, उसे तुम्हें दे दूंगा। पुकारना। जैसे ही उसने यह बात कही, सिद्धार्थ के चारों ओर बैंगनी ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह बैंगनी बिजली की तरह सेंटीपीड के पेट की ओर दौड़ा। उस पल यान शेंग का चेहरा एकदम बदल गया। कनखजूरा एक सख्त खोल से ढका हुआ था, लेकिन उसकी एक घातक कमजोरी थी जो उसके ऊपरी पेट पर एक रून का निशान था। सिद्धार्थ ने उस स्थिति को एक पल में पकड़ लिया और यान शेंग को पहली बार इसका एहसास हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया में सिर्फ वही इस कमजोरी को जानता था, तो सिद्धार्थ उसे एक पल में कैसे पहचान सकता था? उस पल यान शेंग को आखिरकार अपने दिल में डर का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ ने उसकी सारी योजनाएं भांप ली थीं। एक मजबूत बैकअप योजना के बावजूद वह उसे सुरक्षा का एहसास नहीं दिला पा रही थी। बस। यान शेंग ने जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बनाई। पृथ्वी तकनीक, स्केल कवच दीवार। बूम बूम बूम। सैकड़ों मील मोटी तराजू से ढकी एक शहर की दीवार जमीन से टूटकर उभर आई। तराजू सोने के थे, पर सोना नहीं, उन पर अनगिनत रन बने हुए थे, बिल्कुल किसी राक्षस के तराजू की तरह। उसकी घनी आभा भारी थी और उसकी शक्तिशाली सुरक्षा ने लोगों को निराश कर दिया। एक नजर में ही साफ था कि शहर की दीवार में अद्भुत रक्षात्मक शक्ति थी, लेकिन ऐसी दीवार के साथ यान शेंग ने 9 शक्तियों को तुरंत संघनित कर दिया। दूरी पर्याप्त न होने के कारण कनखजूरा पीछे हटता रहा। तभी एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। सिद्धार्थ की हथेली पर एक बैंगनी एक्स का निशान दिखाई दिया। बूम बूम बूम। 9000 मोटी मिट्टी की दीवार एक ही बार में भेद दी गई। पफ। एक बैंगनी रंग का क्रॉस हवा में उड़ गया और कनखजूरा वास्तव में एक ही वार से 2 भागों में कट गया और शरीर का मध्य भाग फटकर चूर्ण में बदल गया। यही है? यह बहुत कमजोर है। सिद्धार्थ की आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। वहां 9 मोटी मिट्टी की दीवारें थीं और प्रत्येक दीवार की आभा इतनी प्रबल थी कि ईश्वर के पुत्र या ईश्वर की देवी के स्तर के शक्तिशाली प्राणियों को भी जबरदस्त दबाव महसूस होता था। यदि केवल एक ही है तो वे इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन यदि 2 हैं तो पहला मोटी मिट्टी की दीवार के ऑफसेट के कारण दूसरा हमला निश्चित रूप से बहुत कमजोर होगा। उन्हें यकीन नहीं था कि वे लगातार 2 मोटी मिट्टी की दीवारों को तोड़ पाएंगे, लेकिन अगर एक साथ 3 मोटी मिट्टी की दीवारें दिखाई दें तो उनके प्रयास निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं होंगे, क्योंकि जड़ को तोड़ा नहीं जा सकता, अगर तोड़ा भी जाए तो पूरी ताकत से। इस तरह की कड़ी लड़ाई लापरवाही और बेवकूफी है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी एक हथेली से 9 मोटी मिट्टी की दीवारें तोड़ दीं और 1000 पैरों वाले सेंटीपीड को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। 9 मोटी मिट्टी की दीवारें अभी भी खड़ी हैं और प्रत्येक दीवार के केंद्र में एक क्रॉस छेद है जो किसी भी कोण से देखने पर बहुत चौंकाने वाला लगता है। हिस हिस हिस। कनखजूरा 2 टुकड़ों में टूट गया था और दोनों हिस्से बेतहाशा संघर्ष कर रहे थे। अंतहीन रक्त और ऊर्जा उड़ रही थी। लोगों की भयभीत निगाहों के सामने दोनों हिस्से धीरे धीरे जुड़कर एक हो गए। उस पल लोग अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। यान ये इतना शक्तिशाली था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और तो और उसके संकुचित जानवर के बीच की अमर शक्ति ही लोगों को निराश करने के लिए काफी थी। लोगों ने यान यू को देखा, फिर सिद्धार्थ को, जो हाथ पीछे करके खड़ा था। एक पल के लिए उनके सिर में झुनझुनी हुई। पता चला कि ईश्वर के पुत्र के स्तर पर भी कितना बड़ा अंतर था। खासकर छोटी छोटी ताकतों वाले देवपुत्र, हालांकि वे भी अपने अंदर संप्रदाय का भाग्य समेटे हुए थे, पर इस समय वे सब फीके लग रहे थे।
देवपुत्र होकर भी वे इतने बलवान पुरुष का सामना करने का साहस कैसे कर सकते थे? यान यू ने सिद्धार्थ को ठंडेपन से देखा, हंसी और कहा, तुम सचमुच मेरे पृथ्वी आधारित नियमों को तोड़ सकते हो। बैंगनी रक्त की शक्ति वास्तव में मानव जाति की सबसे मजबूत रक्त रेखाओं में से एक है। यह सच है। केवल इसी तरह तुम्हें मारने से मुझे बड़ी उपलब्धि का एहसास होगा। पृथ्वी कानून। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया, हवा में उड़ता हुआ, और कदम दर कदम यान यू की ओर बढ़ा। उसकी आवाज आसमान और जमीन में गूंज उठी। आप कुएं के मेंढक हैं जो सोचते हैं कि नारे लगाने मात्र से आप नियमों को नियंत्रित कर सकते हैं। वास्तव में आप अपनी रणनीति में चाहे जितना भी बदलाव कर लें, आपकी सभी चालें तकनीक के दायरे में ही रहेंगी और उनका नियमों से कोई लेना देना नहीं है। यदि ऐसी शक्ति को कानून कहा जाए तो यह एक झूठा कानून के अलावा कुछ नहीं है। नकली कानून। वहां उपस्थित सभी मजबूत पुरुष, चाहे वे पुरानी पीढ़ी के हों या युवा पीढ़ी के, अपने दिलों को बेतहाशा कांपने से नहीं रोक सके। सिद्धार्थ की बातों ने सबकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। जिन कानूनों को उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ा था, वे असल में झूठे कानून थे। ऐसा कैसे हो सकता है? वे इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। ची युतोंग, शिन्यू और अन्य लोग भी दंग रह गए। शू जोंग के शिष्यों, तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखता हूं। अगर सिद्धार्थ ली चेंगगांग का दोस्त नहीं है तो तुम उसका खंडन जरूर करोगे। क्या यह बकवास नहीं है? ये ऐसा है जैसे कुछ लोग खाना खा रहे हों और आप अचानक दौड़कर उनके पास पहुंचकर कहें कि वो जो खा रहे हैं वो खाना नहीं बल्कि कूड़ा है। अजीब बात होगी अगर वो आपको पीटे नहीं। यान ये गुस्से से हंसा, हा हा हा, क्या हमारी सभी साधना विधियां नकली हैं? हा हा हा, यह वास्तव में हास्यास्पद है। लिंगजियाओ अकादमी के इतिहास में सबसे कम उम्र का डीन वास्तव में ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कहेगा, हा हा हा। हालांकि वहां मौजूद ताकतवर लोग या तो गुस्से में थे, या डरे हुए थे, या फिर उलझन में थे। जाहिर है वे सभी सिद्धार्थ की बातों से स्तब्ध थे। अगर वे जो शिक्षाएं देते हैं वे सचमुच झूठी हैं तो क्या वे जीवन भर गलत रास्ते पर नहीं रहेंगे? इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? सभी लोगों में से केवल ली चेंगगांग और झेंग वेनलोंग ही शांत रहे और चुपचाप यह सब देखते रहे, लेकिन उनकी आंखों में गहरे सदमे का संकेत छिपा था। क्योंकि सिद्धार्थ ने जो कहा वह उनके संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य से संबंधित था, और यह रहस्य केवल शू जोंग के शिष्यों की युवा पीढ़ी में से ली चेंगगांग को ही पता था। ली चेंगगांग को यह इसलिए पता था क्योंकि उसके गुरु ने उसे बताया था। झेंग वेनलोंग को भी यही पता था। उस समय जब उन्हें यह रहस्य पता चला तो उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई कि वे इसे किसी को न बताएं, अन्यथा उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि सिद्धार्थ ने इस समय इस मामले का जिक्र किया। जाहिर है किसी ने उसे यह बात नहीं बताई थी, लेकिन उसने खुद ही इसका पता लगा लिया। ली चेंगगांग और झेंग वेनलोंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे के सदमे और चिंता को देखा। ऐसा कहने के लिए सिद्धार्थ को कितना बड़ा कर्म भुगतना पड़ा होगा। क्या उसे जरा भी डर नहीं लगा? स्नैप। इस क्षण सिद्धार्थ ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए, उसकी उंगलियों की तकनीक बदल गई और उसने तुरंत मुहरें बना ली। अचानक वह चिल्लाया, पृथ्वी तकनीक, पृथ्वी ड्रैगन काटने। जैसे ही सिद्धार्थ चिल्लाया, जमीन अचानक फट गई और एक विशाल अजगर ने अपना सिर जमीन से बाहर निकाला। उसका मुंह चौड़ा हो गया और हवा के एक विशाल भंवर ने तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया। बूम! सभी को एक जोरदार चूषण बल महसूस हुआ और वे सभी चौंक गए। उन्होंने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए तेजी से सांस छोड़ी। इतनी प्रचंड पृथ्वी शक्ति के साथ सिद्धार्थ वास्तव में एक पृथ्वी प्रकार का साधक भी है। किसी ने आश्चर्य से कहा। यह आभा यान यू से ज्यादा बुरी नहीं लग रही थी। बूम! इस समय पृथ्वी ड्रैगन के मुंह में भंवर बड़ी क्षमता के साथ एक चट्टान की गेंद में इकट्ठा हो गया और चट्टान की गेंद घने पृथ्वी रूनों से ढकी हुई थी। बूम! पृथ्वी ड्रैगन का मुंह हिंसक रूप से कांप उठा और चट्टान की गेंद उड़कर यान ये की ओर उड़ गई। इस समय यान ये हैरान और गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ पृथ्वी के नियमों में भी पारंगत होगा। उसे जो जानकारी मिली थी उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। पारंपरिक तकनीक स्पिनिंग डांस स्लैश। यान ये गुस्से से दहाड़ा और अचानक उसके नीचे बैठा कनखजूरा तेजी से घूम गया। घूमते हुए उसकी पूंछ किसी दिव्य चाबुक की तरह बाहर निकली। बूम! पत्थर का गोला कनखजूरे की पूंछ से टकराया और फट गया। उसी क्षण चारों दिशाओं में एक तेज हवा की लहर दौड़ गई। जल तकनीक फी लियोपो। हालांकि इस समय सिद्धार्थ की तेज चीख फिर से आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी और फिर आकाश फट गया
और हजारों मील चौड़ा एक झरना गर्जना करते हुए यानफेंग की ओर बढ़ गया। क्या? लोग हैरान थे। क्या सिद्धार्थ सचमुच पानी के नियमों में पारंगत हो गया है? बूम! पानी की गर्जना हुई। प्रत्येक बूंद का वजन 1000 पाउंड था। इसकी हिंसक शक्ति ने सभी को भयभीत कर दिया। यान बेई का चेहरा अचानक बदल गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। झरने से सीधे लड़ने के बजाय उसने कनखजूरे को जल्दी से पीछे हटने का आदेश दिया। बर्फ जादूगर, बर्फ का तीर। हालांकि जब यान यी पीछे हटे तो झरना तुरंत शून्य में संघनित हो गया और बर्फ के तीरों में बदल गया और अरबों तीर उड़ गए। चीख चीख चीख! बर्फ के तीर शून्य को चीरते हुए पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लेते थे। वे जहां भी गुजरते अंतरिक्ष के नियम जम जाते थे। पारंपरिक विधि कुंडलित ड्रैगन शील्ड। बर्फीले तीरों से भरे आसमान का सामना करते हुए यानक्यू ने तुरंत रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। वह प्रतिद्वंद्वी की असली मारक चाल का अंदाजा लगाए बिना जल्दबाजी में हमला नहीं करना चाहता था। बूम बूम बूम! मोटी पृथ्वी की ढाल ने आकाश और सूर्य को ढक लिया और बर्फ के तीरों ने उसे भेद दिया, जिससे शून्य में तेज आवाज और लहरें पैदा हो गईं। गोल्डन तकनीक जांगेत्सु ब्लेड। लकड़ी विधि आकाश बेल को लॉक करना। अग्नि जादूगर, जलते आकाश का भाला। थंडर तकनीक थंडर स्लैश। जैसे जैसे सिद्धार्थ की मुहरें बदलती रहीं, विभिन्न कानूनों की शक्ति वाले हमले भी तेज होते गए। पूरी दुनिया अचानक अस्तव्यस्त हो गई। उसी क्षण आकाश और धरती का रंग बदल गया और सब कुछ ढह गया, मानो दुनिया खत्म होने वाली हो। पूरे युद्ध क्षेत्र में हर कोई अपनी आंखें फाड़े अपने सामने खड़े व्यक्ति को अविश्वास से देख रहा था। यह कैसे संभव है? एक के बाद एक विभिन्न नियमों वाली जादुई शक्तियां नीचे गिरीं और यानशेंग और उसके कनखजूरे को दयनीय स्थिति में धकेल दिया गया। वे बाएं दाएं चकमा देते रहे और कई बार गिरकर दूर जा गिरे। कोई रास्ता नहीं था। सिद्धार्थ की मुहरें बहुत जल्दी बन गईं, इतनी जल्दी कि केवल उसके हाथों की आकृति ही दिखाई दे रही थी। एक के बाद एक उन जादुई शक्तियों ने लोगों को चक्कर में डाल दिया। लड़ाई की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ देखने से भी लोगों को चक्कर आ जाता था और उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करें। क्या यह अभी भी इंसान है? एक इंसान के लिए इतने सारे नियमों में महारत हासिल करना कैसे संभव है? चेंग गैंग के पीछे खड़े एक शिष्य ने अपना मुंह चौड़ा करके भयभीत होकर कहा। एक व्यक्ति के लिए एक ही समय में इतने सारे कानूनों में महारत हासिल करना असंभव है। नहीं, एक व्यक्ति के लिए एक ही समय में विभिन्न कानूनों की शक्ति से इतने सारे हमलों को अंजाम देना संभव है। लॉर्ड सिद्धार्थ हमें अपने कार्यों के माध्यम से बताते हैं कि जिन नियमों को हम समझते हैं वे वास्तव में नियम नहीं हैं, बल्कि तकनीकें हैं। दूसरे शब्दों में, इतने वर्षों के श्रमसाध्य अन्वेषण और परिश्रमपूर्ण अभ्यास के बाद भी हम अभी भी बस चक्कर लगा रहे हैं। शू संप्रदाय की एक महिला शिष्या ने उदास होकर कहा। इस महिला शिष्या की समझ का स्तर बहुत ऊंचा है और शिष्यों की युवा पीढ़ी पर उसका काफी प्रभाव है। सबसे खास बात यह है कि उसका चरित्र अच्छा है और चेंग गैंग उसे बहुत मानता है। पता चला कि वह हाल ही में ध्यान कर रही थी और उसे कुछ अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुई थीं, तभी चेंग गैंग ने उसे बाहर निकाला। जब उसने सिद्धार्थ को लगातार दर्जनों नियम दिखाते देखा तो उसका दिमाग अचानक खाली हो गया। बाकी सब की तरह वह भी यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि इतनी कोशिशों के बाद भी वह तकनीक के स्तर पर ही अटकी हुई है और लगातार प्रगति कर रही है। ऐसा करने से न केवल उन सभी की साधना नष्ट हो जाती है, बल्कि सभी संप्रदायों का भविष्य पथ भी नष्ट हो जाता है। हालांकि मजबूत सबूतों के सामने लोगों के पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें या तो यह स्वीकार करना था कि उनका रास्ता गलत था, या उन्हें यह स्वीकार करना था कि सिद्धार्थ सर्वोच्च देवता थे जो दुनिया के सभी कानूनों को नियंत्रित कर सकते थे। यदि यह उत्तरार्ध है तो यह स्पष्ट रूप से असंभव है, क्योंकि 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति स्टार लॉर्ड भी केवल सितारों के नियमों में ही निपुण है। बूम! जब सिद्धार्थ की आखिरी चाल चली तो यानशेंग और उसका 1000 पैरों वाला कनखजूरा बहुत दूर लुढ़क गए। कनखजूरे को फिर से देखा, उसके अब 1000 पैर नहीं थे और उसके कई पैर टूटे हुए थे। यानशेंग को फिर से देखते हुए वह इस समय थोड़ा पीला लग रहा था। अभी अभी हुए हमलों की श्रृंखला ने न केवल उसे शर्मिंदा किया, बल्कि बाकी सभी की तरह उसकी भी समझ को उलट दिया। इस समय उसने दांत पीस लिए, उसका चेहरा उग्र हो गया, लेकिन वह सिद्धार्थ की बात का खंडन नहीं कर सका। सिद्धार्थ के शब्दों का उसका पिछला मजाक अब उसके अपने ही चेहरे पर एक जोरदार तमाचा बन गया। सिद्धार्थ शून्य में खड़ा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, उसके शरीर से बैंगनी प्रकाश निकल रहा था और एक पवित्र आभा उसे सभी जीवित प्राणियों को देखते हुए एक देवता की तरह लग रही थी।
यदि कोई और समय होता तो शी युतोंग, शिन्यू और अन्य लोग निश्चित रूप से सिद्धार्थ के लिए जयकार करते, लेकिन इस समय वे सभी पीले दिख रहे थे। उनकी आंखों में झिझक थी। सिद्धार्थ के शब्द मेरे लिए बेजोड़ थे और उनका सबके आत्मविश्वास पर गहरा असर पड़ा। जो प्रतिभाशाली था उसका झटका उतना ही जोरदार था। भाई चेंग गैंग, भगवान सिद्धार्थ का साधना स्तर क्या है? क्या वह सचमुच हमारी तरह सम्राट क्षेत्र में है? शू संप्रदाय की महिला खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। महिला का प्रश्न सुनकर शू जोंग के सभी शिष्यों ने कान खड़े कर लिए। चेंग गैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने अनथीन कठिनाइयों का सामना किया और अनगिनत अवसर प्राप्त किए। एक दिन मुझे एक आभास हुआ और मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि मैं कहाँ था। ऐसा माना जा सकता है कि मैंने इस क्षेत्र की छत को मुश्किल से छुआ है। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, वह वही क्षेत्र है, तियान की बात। तियान की बोर्ड। जब सभी ने सुना कि सिद्धार्थ ने उसके बारे में क्या कहा था, तो वे सभी हैरान रह गए। शू संप्रदाय की युवा पीढ़ी में सिद्धार्थ सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वह मुश्किल से तियानजी प्लेट को छू पाया, लेकिन सिद्धार्थ तो तियानजी प्लेट ही था। क्या यह मूल्यांकन बहुत भयावह नहीं है? लेकिन लॉर्ड सिद्धार्थ ने कहा। महिला बोलने में हिचकिचा रही थी। चेंग गैंग थोड़ा मुस्कुराया और कहा, दीन सिद्धार्थ ने कभी झूठ बोलने से परहेज नहीं किया है। आपको इसके बारे में सच्चाई बाद में पता चलेगी। यह डीन सिद्धार्थ है जिसके लिए कोई वर्जना नहीं है और वह कानून विहीन है। उसने वास्तव में रहस्य को इतने खुलेआम उजागर करने का साहस किया। आप सभी को उसका आभारी होना चाहिए। वरिष्ठ भाई चेंग गैंग, आप। चेंग गैंग की आवाज सुनकर साफ जाहिर था कि उसे ये बात काफी समय से पता थी, लेकिन उसने खुलकर कहा नहीं था। शू जोंग के शिष्य दंग रह गए। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन संप्रदाय के गुरु ने मुझे तुम्हें बताने का सख्त आदेश दिया है। इसके अलावा मेरा छोटा शरीर इतने बड़े परिणाम नहीं झेल सकता। दीन सिद्धार्थ ने पहले ही खिड़की का कागज तोड़ दिया है। मुझे विश्वास है कि जब हम संप्रदाय में लौटेंगे तो संप्रदाय के नेता व्यक्तिगत रूप से आपको स्थिति समझाएंगे और आपको अपना साधना पथ बदलना सिखाएंगे। इसलिए चिंता मत करो, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। चेंग गैंग की बातें सुनकर शू जोंग के सभी शिष्यों ने राहत की सांस ली और सुकून महसूस किया। वे अभी अभी सचमुच बहुत डरे हुए थे। न तो संप्रदाय गुरु और न ही वरिष्ठ भाई चेंग गैंग हमें सीधे रहस्य बता सकते थे, लेकिन उन्होंने बस ऐसे ही इसकी घोषणा कर दी। और इस तरह के अवसर पर फिर मास्टर सिद्धार्थ। महिला को तुरंत मुख्य मुद्दे के बारे में याद आया। लोगों की नजरें युद्ध के मैदान की ओर मुड़ गईं। इस समय सिद्धार्थ चुपचाप शून्य में खड़ा था और यान शेंग को उदासीनता से देख रहा था, मानो उसे इस बात की जरा भी परवाह न हो कि उसने राज खोल दिया है। कितना मजेदार है। यह तो बस एक चाल है। बैंगनी रक्त को सार्वभौमिक रक्त कहा जाता है और यह ब्रह्मांड के सभी नियमों का अनुकरण कर सकता है। नकल तो आखिर नकल ही होती है, वो सिर्फ रूप पकड़ती है, भावना नहीं। वरना मुझे डर है कि मुझे यहाँ खड़े होकर बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तुमने जानबूझकर विवरण छिपाए, संवेदनशील प्राणियों को गुमराह किया और लोगों के मन को भ्रमित किया। तुम्हारे इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं और तुम मृत्युदंड के पात्र हो। यान शेंग ने अंततः बात की। उसके चेहरे पर घबराहट धीरे धीरे गायब हो गई और ऐसा लगा जैसे उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया है। सार्वभौमिक रक्त। जब उन्होंने यह अनुस्मारक सुना तो सभी को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने सुना था कि बैंगनी रक्त कबीले के पास एक सुपरशक्तिशाली रक्त रेखा थी जो सभी प्रकार की चीजों की नकल कर सकती थी। हालांकि पर्पल ब्लड कबीला बहुत रहस्यमय है और बाहरी दुनिया के संपर्क में बहुत कम आता है। अगर कोई पर्पल ब्लड कबीले के ताकतवर लोगों से संपर्क भी कर ले तो भी वह शुद्ध रक्त वाले मुख्य पात्रों से संपर्क नहीं कर सकता। पौराणिक सुपरमजबूत रक्त की तो बात ही छोड़ दीजिए। लोग हैरान तो हुए, लेकिन उन्हें तुरंत समझ भी आ गया कि सिद्धार्थ इतने अलग अलग नियमों को कैसे नियंत्रित कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि यह नियंत्रण नहीं बल्कि नकल थी। चूंकि यह नकल है, इसलिए कहा जा सकता है कि यह कारगर है। पहले जो आत्मविश्वास टूटा था वह धीरे धीरे वापस आ गया है। यह सिद्धार्थ कितना कपटी है, कोई खुद को कोसने से नहीं रोक सका। मार खाने का एहसास बहुत असहज था। कोई उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, जल्दी से निष्कर्ष पर मत पहुंचो। मिस्टर यान के चरित्र की तुलना में मुझे अब भी काले कपड़े पहने इस आदमी पर ज्यादा भरोसा है। बात यह नहीं है कि काले कपड़े वाला आदमी इतना अच्छा है, लेकिन मिस्टर यान का किरदार बेहद घटिया है। मुझे नहीं लगता कि उससे भी बुरा कोई है। यान शेंग के शब्दों से अनगिनत लोग कानाफूसी करने लगे।
हालांकि सिद्धार्थ थोड़ा मुस्कुराया और यान शेंग की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक जीने दिया और इतनी बकवास करने दी, इसका कारण यह है कि मैंने अपना पहला लक्ष्य हासिल कर लिया है। तुम्हारी आंखों में, यान शेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। बुरा एहसास फिर उभर आया। सिद्धार्थ ने कहा, मैं आज तुमसे 2 उद्देश्यों के लिए लड़ूंगा। पहला, तियानशेन शेंझोउ के युवाओं को यह बताना कि वे कुएं के मेंढक न बने और अनजाने में खेती के घोटाले में न फंसें। एक इंसान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन बातों को बोलूं जो नहीं कही जानी चाहिए। कोई इस पर यकीन करेगा या नहीं, यह तो उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। पहला लक्ष्य क्या है? यान शेंग की आभा धीरे धीरे बढ़ती गई और उसके पैरों के नीचे का सेंटीपीड धीरे धीरे अपना शरीर नीचे करने लगा, अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार। पहला उद्देश्य तुम्हारी मौत का इस्तेमाल किन जोंग और शेंडू को चेतावनी देने के लिए करना है कि मुझे उकसाना बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसला है। सिद्धार्थ की आवाज धीरे धीरे ठंडी हो गई। बूम! जैसे ही सिद्धार्थ के शब्द निकले, उसकी भौहों के बीच पृथ्वी ताओवादी चिन्ह प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही धरती गड़गड़ा उठी, आकाश कांप उठा और एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसने पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया। लो, असली लड़ाई शुरू हो गई है। यह दृश्य देखकर चेंग गैंग अचानक उत्तेजित हो गया। वह क्या है? मैंने पहले कभी कोई जन्म ताबीज नहीं देखा। हे भगवान, मुझे ऐसा लगा जैसे उस ताबीज के कारण पूरी पृथ्वी की शक्ति उबलने लगी। जब उन्होंने सिद्धार्थ के माथे पर पृथ्वी दिव्य चिन्ह देखा तो अनगिनत लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा दिव्य चिन्ह नहीं देखा था। ज्यादातर लोगों के जन्म के ताबीज, चाहे किसी भी आकार के हों, बेहद रहस्यमय और जटिल होते हैं, जिनमें अनगिनत प्रतीक एक दूसरे पर चढ़े होते हैं। लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि जन्म का ताबीज जितना जटिल होता है, उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। यद्यपि प्राचीन पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु वास्तविकता में ऐसा प्रतीत होता है कि ताबीज जितना अधिक जटिल होता है, उसे संघनित करना उतना ही कठिन होता है तथा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। हालांकि सिद्धार्थ का जन्म ताबीज आश्चर्यजनक रूप से सरल था। इस साधारण ताबीज में महान मार्ग की सरलता, रहस्य और अद्भुतता का एहसास समाया हुआ था। जब पृथ्वी ताओवादी ताबीज प्रकट हुआ तो सिद्धार्थ की आभा तुरंत बदल गई और एक तेज और जानलेवा आभा ने पूरी दुनिया को भर दिया। बैंगनी हवा सीटी बजा रही थी। पहले पवित्र और पवित्र बैंगनी हवा, मानो बसंत की बयार बह रही हो, लेकिन अब यह सांस सर्दियों की कड़कती ठंडी हवा जैसी थी। जैसे ही यह सीटी बजाती, लोगों को मानो स्वर्ग और धरती की गर्जना सुनाई देती। उस समय सिद्धार्थ इस दुनिया का शासक था। बिना शब्दों के उसकी भावनाओं ने इस दुनिया के नियमों को संक्रमित कर दिया था। जब मैंने सुना कि तुम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और घृणित हो तो मुझे लगा कि तुम काफी सक्षम हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ अपरंपरागत तरकीबें जानने के अलावा आपके पास कोई हुनर नहीं है। यह वाकई निराशाजनक है। उस स्थिति में मैं आपको दिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या है। सिद्धार्थ का चेहरा शांत से उदासीन हो गया और उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसकी भौहों के बीच कुंदाओ ताबीज टिमटिमा उठा। बूम! सिद्धार्थ का बड़ा पैर शून्य में पड़ा और दूर यान यान के मुंह से अचानक खून की एक बूंद निकली। उसे केंद्र में रखते ही 10,000 मील के दायरे में फैली जमीन अचानक 100 फीट नीचे धंस गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य विशाल हथौड़ा वहां आकर टूट पड़ा हो और यान एयर के शरीर के नीचे का कनखजूरा भी जोर से कांप उठा। यान एयर जो दबाव झेल रहा था, उसका ज्यादातर हिस्सा उस पर आ गया। यद्यपि उसने पहले से ही युद्ध की तैयारी कर ली थी, फिर भी वह भयानक दबाव से अभिभूत था और लगातार कांपने के लिए मजबूर था तथा प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं हिल नहीं सकता। यान यू की आंखें इस पल भय से भर गईं। वह सोच भी नहीं सकता था कि सिद्धार्थ, जो एक सम्राट भी था, अपनी शाही शक्ति से उसे जकड़कर इतना भयानक प्रहार कर सकता है। वह सचमुच दबा हुआ था और हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही वह अपने हाथ आगे बढ़ाता, उसके हाथ कांपते रहते। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को जबरदस्ती मुहरे बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन यह हरकत बेहद जोरदार थी। हालांकि लोगों को ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था, क्योंकि सिद्धार्थ की शाही शक्ति चरम सीमा तक संकुचित हो चुकी थी और कोई रिसाव नहीं था, इसलिए दूर से लोग इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाए। हालांकि यान यू की गतिविधियों से वे अंदाजा लगा सकते थे कि यान यू सिद्धार्थ की शाही शक्ति से घिरा हुआ था। उस समय पूरा दर्शक दीर्घा स्तब्ध था। शाही शक्ति यान यी पर टिकी हुई थी और वह हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक शक्तिशाली द्विहाथी देव सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकता। बस
तभी सिद्धार्थ ने अपना पैर उठाया और एक और कदम आगे बढ़ाया। उसी क्षण सिद्धार्थ का पैर जोर से जमीन पर पड़ा। बूम! एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ और इस बार लोगों ने अंततः स्पष्ट रूप से देखा कि यान यू को केंद्र में रखकर 10,000 मील के दायरे में स्थान अचानक सिकुड़ गया। पफ! एक जोरदार धमाके के साथ आसमान में खून की धुंध छा गई और 1000 पैरों वाला कनखजूरा फट गया। वह सिद्धार्थ की शाही ताकत का सामना नहीं कर सका और एक ही बार में मारा गया। जब लोगों ने आसमान में खून की धुंध देखी तो उनके सिर सुन्न पड़ गए। पहले कहा जाता था कि 1000 पैरों वाले सेंटीपीड का एक अजीब वंश था जो आधे कदमों वाले दोहरे हाथी वाले देव सम्राट से टक्कर ले सकता था। हालांकि यह भयानक अस्तित्व वास्तव में सिद्धार्थ के पैरों तले कुचला गया था। सिद्धार्थ के पास किस स्तर की शक्ति है? पारंपरिक विधि रक्त भक्षण। खून के धुंध में यान बी की दहाड़ सुनाई दी, फिर आसमान में खून का धुंध जल उठा और यान बी की आकृति शून्य में प्रकट हुई। जब लोगों ने यान बी की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। इस समय यान ये का चेहरा घने खून के निशानों से ढका हुआ था, मानो उस पर सेंटीपीड रेंग रहे हों, और यह भयानक और भयावह लग रहा था। और अचानक उसकी आभा बहुत बढ़ गई और ऐसा लगा जैसे उसने सेंटीपीड की शक्ति को अवशोषित कर लिया हो। हे भगवान, यान ये का तरीका बहुत क्रूर है। संक्रमित जानवर मर गया, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं आई। इसके बजाय उसने संक्रमित जानवर की शक्ति खा ली, किसी ने चिल्लाकर कहा। बूम! हालांकि इस समय सिद्धार्थ ने एक और कदम आगे बढ़ाया, जिसके बाद एक और धरती हिला देने वाला विस्फोट हुआ। उस क्षण पूरा युद्ध क्षेत्र हिंसक रूप से कांप उठा और एक शाही आभा ने सभी को चौंका दिया, जिससे सभी को घुटन महसूस हुई और वे सहज रूप से पीछे हट गए और बाहर उड़ गए। यान के, जिसने अभी अभी 1000 पैरों वाले सेंटीपीड का खून और आत्मा चुपके से पी लिया था, उसे लगा कि उसमें सिद्धार्थ से मुकाबला करने की ताकत है। लेकिन अचानक उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली और वह उल्कापिंड की तरह जमीन पर गिर पड़ा। बूम! हिंसक सम्राट की शक्ति प्रचंड थी, धरती हिल रही थी, शून्य डगमगा रहा था। यहां तक कि स्वर्ग के देवताओं और राक्षसों को भी इस भयानक दबाव से पीछे हटना पड़ा। सिद्धार्थ ने आखिरकार अपनी असली ताकत दिखाई। कुंदाओं तावीज चमकता रहा और दबाव से आसमान का रंग बदल गया। यह किस स्तर की शक्ति है? सम्राट, मुझे विश्वास नहीं होता, किसी ने दहाड़कर कहा। सिद्धार्थ की पिछली टिप्पणियों ने उनकी धारणाओं को उलट दिया और उनके ताओवादी विश्वास को लगभग ध्वस्त कर दिया। और अब सिद्धार्थ ने अपनी ताकत पहले से भी ज्यादा दिखाई है, यानी सिद्धार्थ ने जो पहले कहा था वो सच ही होगा। इस तरह का झटका लोगों को पागल करने के लिए काफी है। वे कितनी कामना करते थे कि सिद्धार्थ एक जुड़वा हाथी दिव्य सम्राट होता, जो यान यी नामक एक कठोर व्यक्ति से निपटने के लिए सम्राट क्षेत्र के रूप में प्रच्छन्न होता। अन्यथा सम्राट राज्य में रहते हुए वे दोनों सिद्धार्थ की तुलना में चींटियों के समान होते। फिर उनकी साधना का क्या अर्थ होता? उनका ताओ हृदय पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। क्या यह छतस्तर की शक्ति है? शूजोंग की महिला शिष्या ने कांपती आवाज में कहा। ची युतोंग और शिन्यू भी डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतने दिन इतने भयानक राक्षस के साथ बिताने पड़ेंगे। पहले वे चिंतित थे कि लापरवाही के कारण सिद्धार्थ यान यू से हार जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी चिंताएं निराधार थीं। यान ली, जो उसके बगल में खड़ा था, पहले तो खुद को रोक पाया, लेकिन अब उसका खून खौल रहा था और वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, उत्तेजना से चिल्लाने लगा। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि ली युगांग ने क्या कहा था। सिद्धार्थ का छोटा भाई होना उसके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। तुम अपनी अंतिम चाल क्यों नहीं अपनाते? अगर तुम मर गए तो मुझे दोष मत देना। तभी सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली और एक और कदम आगे बढ़ाया। यह कदम उठाते ही उसकी भौहों के बीच कुंदाओं का दिव्य ताबीज दिव्य ज्वालाओं से धीरे धीरे जलने लगा। जिस क्षण सिद्धार्थ ने अपना पैर उठाया, एक भयानक चूषण बल ने इस दुनिया के नियमों की शक्ति को एक पल में ही चूस लिया। और जब सिद्धार्थ का पैर जमीन पर पड़ा तो लोगों को अचानक लगा कि जगह विकृत हो गई है और नियम टूट गए हैं। इस लात के दबाव ने उन सबको भी जकड़ लिया। उस पल वे डर के मारे चीख पड़े। सिद्धार्थ की लात इतनी जोरदार थी कि यान ये अपने दुश्मन को भी नहीं पहचान पाया। अगर लात उस पर लग जाती तो कहना मुश्किल होता कि यान ये जिंदा बचता या मरता। मुझे डर है कि लड़ाई देख रहे बहुत से लोग मर जाएंगे। बूम! हालांकि सिद्धार्थ ने उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया और बेरहमी से उन्हें लात मारी। जैसे ही सिद्धार्थ का बड़ा पैर जमीन पर पड़ा, यान गुस्से से दहाड़ उठा। मोटी पृथ्वी आकाश लॉकिंग संरचना।
जैसे ही यान ये ने दहाड़ा, आकाश कांप उठा, अनगिनत ताबीज उड़ने लगे और पूरा युद्ध क्षेत्र एक विशाल जादू के घेरे में ढक गया। हे भगवान, यह तो बहुत बेशर्मी है, ची युतोंग और अन्य लोग चिल्लाए। यह संरचना निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट संरचना है। इसे पूरा होने में सैकड़ों वर्ष लगेंगे। दूसरे शब्दों में, वे अनगिनत सालों से यहाँ गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। यह जगह दूसरे हाउतू संप्रदाय के बराबर है। कोई आश्चर्य नहीं कि यान ये इतना आश्वस्त है। बूम! जब विशाल संरचना ऊपर उठी तो उसने 100 मील के दायरे में अवरोध को तेजी से सिकोड़ दिया, जिससे अंदर यान ये की सुरक्षा हो गई। बूम! इस समय सिद्धार्थ का पैर जमीन पर पड़ा और एक जोरदार धमाके के साथ अवरोध हिंसक रूप से हिल गया, जिसने वास्तव में सिद्धार्थ की किक को रोक दिया। जिस क्षण यान ये ने जादू के घेरे को बुलाया, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखरी हुई शक्ति स्वाभाविक रूप से जादू के घेरे के शीर्ष पर आ गई और जो लोग लड़ाई देख रहे थे वे बिल्कुल भी घायल नहीं हुए। सिद्धार्थ, आज मैं इसी फॉर्मेशन से तुम्हें मार डालूंगा। यान ये गुस्से से दहाड़ा। इस समय वह खून से लथपथ था और उसका चेहरा क्रूर था। का। हालांकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही बैरियर पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। तभी सिद्धार्थ ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसी क्षण यान ये का चेहरा तुरंत हरा हो गया। यान शेन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस संरचना को हाउतू संप्रदाय ने हजारों वर्षों तक तैयार किया था और जिसके निर्माण में अनगिनत जनशक्ति और भौतिक संसाधन खर्च किए थे, वह यूं ही टूट जाएगी। आप जानते हैं, हाउतू संप्रदाय लंबे समय से इस युद्ध क्षेत्र पर नजर गड़ाए हुए था और दूसरों द्वारा परेशान किए जाने से बचने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से इस विशाल संरचना का निर्माण किया था। अब जब गठन सक्रिय हो गया था तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वे सिद्धार्थ को मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ के हमले को रोकने के बाद वे पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। बूम! जैसे ही सिद्धार्थ के कदम जमीन पर पड़े, एक जोरदार धमाके के साथ संरचना में विस्फोट हुआ और फिर एक जोरदार दबाव भी हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ यान शेंग जमीन पर दब गया और खून की धार बहने लगी। लोग हैरान थे। वे अब भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या सिद्धार्थ यान शेंग को हरा पाएगा। अब ऐसा लग रहा था कि दोनों लोगों की असली ताकत बिल्कुल अलग स्तर पर थी। यद्यपि यान शेंग के पास 1000 पैरों वाला सेंटीपीड और एक जादुई चक्र था, फिर भी वह कुचला गया। मैंने कहा था कि आधिकारिक द्वंद्वयुद्ध में सभी प्रतिद्वंद्वियों में आप सबसे कमजोर हैं। अब क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? सिद्धार्थ ने स्थिति का फायदा उठाकर पीछा नहीं किया, बल्कि पास ही शून्य में यान शेंग की ओर देखा और हल्के से कहा। इस समय सिद्धार्थ एक महान सम्राट की तरह था और यान शेंग उसके सामने एक कमजोर चींटी की तरह था। इससे पहले जब सिद्धार्थ ने यह कहा था तो झेंग वेनलोंग और ये युगांग को छोड़कर बाकी सभी ने सोचा था कि सिद्धार्थ जानबूझकर यान शेंग को उकसा रहा है। अब लगता है कि सिद्धार्थ ने जो कहा था वह पूरी तरह सच था। धिक्कार है, तुम बहुत घमंडी हो। मैं अभी तक हारा नहीं हूं। यान शेंग जमीन से उठा, उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। वह खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों से एक अनथीन जानलेवा आभा निकल रही थी, खासकर उसकी रक्तरंजित आंखें जो किसी पागल की तरह लग रही थीं। यह दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। यान शेंग ने इतना भयानक प्रहार सहा, पर उसे जरा भी चोट नहीं लगी। उसके स्वर से लग रहा था कि उसके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। बेशक तुम हारे नहीं, कम से कम तुम्हारे पास अभी भी 2 पत्ते तो हैं। वरना तुम्हें क्या लगता है मैं रुका क्यों? सिद्धार्थ ने शांति से कहा। हालांकि आपकी तैयारी बहुत अपर्याप्त थी। अगर मैंने अभी सीधा हमला कर दिया होता तो आपको अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं मिलता। जब सिद्धार्थ ने यह कहा तो पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया, लेकिन यान शेंग की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। इस बार वह पूरी तरह से डर गया था। हालांकि डर के नीचे और भी ज्यादा क्रोध छिपा था। वह दहाड़ा और अचानक उसके पैरों तले जमीन कांप उठी। फिर अनगिनत रून इकट्ठा हो गए और उसके आसपास के रक्तरंग के रून तुरंत जल उठे। शैतान ज्वाला का कब्जा। जैसे ही उसके शरीर पर रक्तरंग के निशान जलने लगे, हिंसक शाही शक्ति बेतहाशा बढ़ गई और यान शेंग का शरीर जलने से विकृत होने लगा। उसका गोल शरीर पतला और मजबूत होने लगा और उसके काले बाल भी रक्तलाल हो गए। हे भगवान, यह आभा, क्या यह 2 सिर वाले देव सम्राट की आभा है? किसी ने भयभीत होकर कहा। यह सचमुच एक दोहरे देव सम्राट स्तर के महाशक्ति का आभामंडल है। यह कैसे संभव है? कि युनफे के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। नहीं, यह आभा उसकी नहीं है, लेकिन ची युनफेंग ने अचानक जमीन की ओर देखा और खुद को रोक न सका और जोर से चिल्लाया।
भाई सिद्धार्थ, यह हौतु संप्रदाय बेहद बेशर्म है। यहाँ दो जुड़वा देव सम्राट भूमिगत छिपे हुए हैं। उन्होंने अपनी शक्ति यान शेंग को उधार दी है। ची युनफेन की तेज चीख पूरे आयोजन स्थल में गूंज उठी और लोग खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सब जानते थे कि यान शेंग बेशर्म है और ऐसा लग रहा था कि पूरे हौतु संप्रदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो बेशर्म न हो। यह स्पष्ट रूप से एक निष्पक्ष द्वंद्वयुद्ध था, लेकिन अंत में अनुबंधित जानवर और संरचनाएं थीं। अब यह सुनकर कि पृथ्वी के नीचे दो द्विशक्तिशाली देव सम्राट छिपे हुए हैं, यान शेंग ने एक बार फिर लोगों की बेशर्मी की धारणा को ताजा कर दिया। मुझे पता है, लेकिन चींटियां तो आखिर चींटियां ही होती हैं। अगर मैं दोमुहे देव सम्राट तक भी पहुंच जाऊं तो भी मैं इस सच्चाई को नहीं बदल सकता, सिद्धार्थ ने हल्के से कहा। बूम! इस समय यान शेंग का अहंकार बढ़ गया और उसकी शाही शक्ति बेतहाशा बढ़ गई, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे नहीं रोका और उसे धोखा देना जारी रखने दिया। बस बस बस! यान शेंग का आभामंडल एक ही सांस में दर्जनों गुना बढ़ गया। सबसे भयावह बात यह थी कि उसके आभामंडल में एक हिंसक राक्षसी स्वभाव समाया हुआ था जो भयावह था। बूम! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और यान शेंग का लंबा शरीर तुरंत सिद्धार्थ के सामने प्रकट हुआ। उसकी रक्तलाल लपटों से सनी मुट्ठी सिद्धार्थ की ओर तेजी से मुड़ी। सिद्धार्थ ने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया और दोनों एक साथ सैकड़ों फीट पीछे हट गए। यान शेंग की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वह सिद्धार्थ से सीधे मुकाबला कर सकता है। लोग हैरान रह गए। हालांकि ची युनफेंग द्वारा बताए गए दो शुआंगशियाओ देव सम्राट कभी नहीं आए, लेकिन अगर ची युनफेंग की बात सच थी तो ये दोनों लोग हौतु संप्रदाय के यान जियांग और यान हाई ही होंगे। सिद्धार्थ, तुम आज यहां से जिंदा नहीं जाओगे। रक्तलाल लपटों में यान शेंग मानो किसी राक्षस के कब्जे में था। उसकी सांसें ही नहीं, उसकी आवाज भी बदल गई थी। हर शब्द और हर आवाज शैतान की दहाड़ जैसी लग रही थी। उपस्थित बलवान पुरुषों ने यान शेंग को कभी इस तरह नहीं देखा था, या यूं कहें कि इस समय यान शेंग धीरे धीरे मानव होने के दायरे से बाहर निकल गया था। उनकी आवाज एक श्राप की तरह थी जो लोगों की आत्मा में प्रवेश कर सकती थी और उनके सबसे आदिम भय को जगा सकती थी। सिद्धार्थ ने यान शेंग की ओर देखा, जिसका खून खौल रहा था, और कहा, लगता है यह वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। 1000 पैरों वाला सेंटीपीड तुम्हारा कदम रखने का पत्थर था। हालांकि यह असफल रहा, लेकिन इसकी शक्ति ने तुम्हें अराजकता युग के दो सबसे शक्तिशाली स्वामियों के पतन के बाद उनकी शेष इच्छा शक्ति को पकड़ने में सक्षम बनाया। आप हौतु संप्रदाय ने उस पृथ्वी प्रकार के योद्धा की इच्छा को अवशोषित करने के लिए पृथ्वी की शक्ति को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और फिर विदेशी दुष्ट राक्षस की अवशिष्ट आत्मा को पकड़ने के लिए 1000 पैरों वाले सेंटीपीड को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। तुम बहुत लालची थे। इन दो अत्यंत शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति अपने लिए छीनना चाहते थे और उनकी शक्ति को एक दूसरे में उलझाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते थे ताकि अंततः वे एक साथ आत्मसमर्पण कर दें। दुर्भाग्य से तुम सफल नहीं हुए। पृथ्वी की ऊर्जा वाले उस शक्तिशाली प्राणी का आपसे कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह उस क्षेत्र से बाहर के दुष्ट राक्षस की अवशिष्ट आत्मा है जो आपकी ओर आकर्षित होती है। तो आपने सेंटीपीड की खेती करना छोड़ दिया और इसके अवशिष्ट आत्मा को नियंत्रित करने के लिए डोमेन के बाहर से दुष्ट राक्षस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहा। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। जब तक वह दुष्ट दानव की अवशिष्ट आत्मा को नियंत्रित कर सकता है, उसे देव सम्राट को पार करने और सीधे स्वर्गीय सम्राट बनने का अवसर मिलेगा। सिद्धार्थ की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी ताकतवर लोग दंग रह गए। हौतु संप्रदाय की महत्वाकांक्षा वाकई बहुत भयानक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले कुछ दिनों में तियानडुआन पर्वत की खोज में आए कुछ शक्तिशाली लोग बिना किसी कारण के गायब हो गए। पता चला कि यह सब हौतु संप्रदाय का किया धरा था। उन्हें डर था कि उनकी योजना का पता चल जाएगा। हाँ। यान शेंग जोर से हंसा, तुम कमाल हो। तुम इसका अंदाजा भी लगा सकते हो। मैं सचमुच तुम्हारा सिर खोलना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि तुम्हारा दिमाग कैसा दिखता है। चूंकि आप एक विदेशी राक्षस की अवशिष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं और दो जुड़वां शक्तियों वाले देव सम्राटों की रक्त शक्ति द्वारा समर्थित हैं, इसलिए अगर मैं इस समय अपनी पूरी ताकत से आप पर हमला करता हूं तो इसे बदमाशी नहीं माना जाना चाहिए। बस जैसे ही सिद्धार्थ ने बोलना समाप्त किया, उसकी भौहों के बीच कुंदाओरून जलने लगा। बैंगनी हवा आसमान में उठी। सिद्धार्थ ने अपने हाथ खोले और क्रॉस युआनवेन चमक उठा। बूम! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सिद्धार्थ के पीछे की बैंगनी हवा एक पल में गायब हो गई और वास्तव में उसके हाथ की हथेली में छोटे एक्स में संकुचित हो गई। बैंगनी रक्त एक में लौटता है, क्रॉस भगवान को नष्ट करता है।
सिद्धार्थ के जोर से चिल्लाने पर उसने अपनी हथेली से थप्पड़ मारा और एक बड़ा क्रॉस निकला और यान शेंग की ओर झपटा। क्रूस अभी तक नहीं आया था, लेकिन हवा और गड़गड़ाहट की आवाज सदियों से गूंज रही थी। विशाल क्रूस ने मानो सारा जीवन नष्ट कर दिया हो और सभी को मौत की तेज सांस की गंध आ रही थी। ज्वाला दानव रक्त प्रतिरूपित ढाल। यान शेंग ने धरती को हिला देने वाली दहाड़ लगाई, अपनी बाहों को पार किया और उसके शरीर पर रक्त के रंग की रेखाएं उसके सामने इकट्ठी हो गईं, जिससे तुरंत एक विशाल ढाल बन गई और उसने रक्षात्मक रुख अपनाया। बूम! क्रॉस को बेरहमी से मार दिया गया और यान शेंग एवेन्यू के पहिए के सामने एक चींटी की तरह था और एक पल में पृथ्वी में कट गया था। धुएं और धूल ने आकाश को भर दिया और पूरा युद्ध क्षेत्र बड़े करीने से 4 भागों में विभाजित हो गया, जिससे एक चौंकाने वाला क्रॉस घाव बन गया। यान शेंग की सांसें चली गई हैं। क्या वह मर गया है? उस क्षण लोग यान शेंग की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे। बूम! अचानक जमीन फट गई और 2 अस्तव्यस्त आकृतियां जमीन से उभरी जो मरते हुए यान शेंग को सहारा दे रही थीं। यान जियांग यान है? अनगिनत लोगों ने कहा। वे 2 लोग कोई और नहीं बल्कि यान शेंग के पिता और यान शेंग के चाचा थे, जो दोनों ही शक्तिशाली दोहरे स्वर्गीय देव सम्राट थे। अब सच्चाई सामने आ गई है। हालांकि सिद्धार्थ ने पहले कहा था कि वहां नीचे 2 द्विशक्तिशाली देव सम्राट छिपे हुए हैं, फिर भी कई लोगों को आधा विश्वास और आधा संदेह था। सिद्धार्थ कमीने, तुम बहुत क्रूर और निर्दयी हो। तुमने मेरे बेटे को बहुत चोट पहुंचाई है। आज कमजोरों को धमकाने और तुम जैसे जानवर को अपंग बनाने के लिए मुझे दोष मत देना। यान जियांग दहाड़ा और वह खुद कार्रवाई करने के लिए तैयार था। यान जियांग की बात सुनकर मैदान में मौजूद ताकतवर लोग भड़क उठे। वे दोनों जो गुप्त रूप से यान शेंग का समर्थन कर रहे थे, बेनकाब हो गए। अब वे गुस्से में थे और सीधे सिद्धार्थ पर हमला करना चाहते थे। अगर तुम कमजोरों को धमकाना चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। ची युनफेंग तुम्हारे हौतु संप्रदाय को सम्मान न देने और हस्तक्षेप न करने के लिए। इसी समय ची युनफेंग की आकृति शून्य में प्रकट हुई। मेरे लिंगक्सिन संप्रदाय के बिना इतना जीवंत माहौल कैसे हो सकता है? मैं यू तियानमिंग यहाँ इस आनंद में शामिल होने के लिए हूँ। इसके तुरंत बाद यू तियानमिंग प्रकट हुई। जब यू तियानमिंग प्रकट हुआ तो बहुत से लोग जानते थे कि यू तियानमिंग दोहरे देव सम्राट थे, लेकिन जब ची युनफेंग प्रकट हुए तो अनगिनत विशेषज्ञ हैरान रह गए। ची युनफेंग ने दोहरे देव सम्राट तक कब से धावा बोल दिया? यह चौंकाने वाली खबर थी। इस बार ची युनफेंग ने अपनी आभा नहीं छिपाई। दिव्य अग्नि की आभा वाली हिंसक शाही शक्ति ने सबको बता दिया कि वह शुआंगशियाओ देव सम्राट था, बिल्कुल असली। वह यहां सिर्फ अपना दबदबा बनाने आया था। अगर वह अभी सामने नहीं आया तो मूर्ख साबित होगा। अनगिनत लोगों के हैरान चेहरे देखकर ची युनफेंग समझ गया कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। फिर जब यहाँ चीजें सुलझ जाएंगी तो हम बदला ले सकेंगे और सारे पुराने हिसाब चुकता कर सकेंगे। बूम! ची युनफेंग और यू तियानमिंग प्रकट हुए और यान मिंगकी के नेतृत्व में हौतु संप्रदाय के अनगिनत शक्तिशाली लोग एक पल में युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। अग्निदेव संप्रदाय, आत्मा हृदय संप्रदाय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि हमारे पीछे कौन है? इस बार तुम मेरे हौतु संप्रदाय के खिलाफ गए हो। मुझे यकीन है कि तुम दोनों संप्रदायों को अंतहीन खूनी बदला भुगतना पड़ेगा। यान मिंगकी का मोटा शरीर कांप उठा और उसने उन दोनों की ओर इशारा किया और कठोरता से चिल्लाया। वहां मौजूद सभी ताकतवर लोग दंग रह गए। जो शुरू में 2 लोगों के बीच एक निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध था, अब 3 बड़ी ताकतों के बीच एक भीषण युद्ध में बदल गया था। 2 वरिष्ठों, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं। मैं अभी भी इस स्थिति को संभाल सकता हूं। कृपया एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखें। अगर मैं सचमुच हार गया हूं तो कृपया कार्रवाई करें, सिद्धार्थ ने दोनों से कहा। जब सिद्धार्थ ने यह कहा तो सभी चौंक गए। सिद्धार्थ के स्वर से ऐसा लग रहा था कि वह अकेले ही पूरे हौतु संप्रदाय से लड़ने जा रहा है। उस संप्रदाय में 3 शुआंगजियाओ देव सम्राटों जितनी भयानक शक्ति थी। हालांकि ची युनफेंग थोड़ा चिंतित था, फिर भी उसने यू तियानमिंग को देखा और पीछे हट गया। सिद्धार्थ ने यान मिंगकी और अन्य लोगों की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और कहा। उसने अड़चन से निकलने के लिए अमृत पर भरोसा किया और अपनी प्रगति के लिए दिव्य ध्वनि तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि उसने आंतरिक और बाहरी द्वैत शक्तियों को संघनित कर लिया है, फिर भी वे त्रुटिपूर्ण हैं। यह पहली बार है जब मैंने, सिद्धार्थ ने, इतने कमजोर द्वैत शक्ति वाले देव सम्राट को देखा है। सफलता पाने के लिए अमृत पर निर्भर, विकास को बल देने के लिए दिव्य ध्वनि तकनीक का प्रयोग। उपस्थित सभी विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे।
कोई आश्चर्य नहीं कि हौतु संप्रदाय ने 2 पीढ़ियों में 3 द्विस्तरीय देव सम्राट उत्पन्न किए थे। लड़के, तुम बहुत बकवास करते हो, मर जाओ। यान मिंड की जोर से चिल्लाया और हाथ हिलाया। उसके दोनों बेटों ने बेहोश यान शेंग को दूसरों को सौंप दिया और कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। सिद्धार्थ अपने हाथ पीछे करके चुपचाप उनके कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। पफ पफ पफ। इस समय एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। यान मिंग की सहित हौतु संप्रदाय के सभी बलवान पुरुषों ने एक साथ खून की उल्टी की। तभी उनके शरीर से एक भयानक काली आभा निकली। आह! सबकी त्वचा सड़ने लगी और जिनकी साधना कमजोर थी वे पल भर में खून के तालाब में बदल गए। हौतु संप्रदाय के अनगिनत शक्तिशाली लोग तीखी चीखें निकालने लगे। जो लोग अधिक शक्तिशाली थे उन्होंने प्रतिरोध करने के लिए अपनी मूल शक्ति को जुटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाया कि यह बेकार था और वे कीचड़ के तालाब में तब्दील होने वाले थे। धिक्कार है, तुमने अनुबंध का पालन नहीं किया। यान मिंडकी ने अपने हाथों से सील बनाई और जी जान से कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां जल्द ही सड़ गईं और सील टूट गईं। उसके चेहरे पर जल्द ही काले धब्बे दिखाई देने लगे और फिर वह सड़ने लगा, पलक झपकते ही हड्डियों तक सड़ गया। इस समय उसने अचानक बेहोश यान शेंग को देखा और एक अनिच्छुक दहाड़ लगाई। इस समय बेहोश यान शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाई दी। शैतान के साथ सौदा करके तुम सचमुच बेहद मूर्ख हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी दुनिया के कानूनों पर आधारित एक अनुबंध के जरिए महान दानव वंश को नियंत्रित कर सकते हो? आप? यान मिंडकी कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसका जबड़ा जमीन पर गिर गया और फिर उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया और तुरंत खून के एक तालाब में बदल गया। कुछ ही सांसों में हौतु संप्रदाय के लाखों कुलीन सैनिक नष्ट हो गए। यह दृश्य देखकर दूर खड़े शक्तिशाली लोग भयभीत हो गए और एक एक करके पीछे हट गए। ची युनफेंग, यू तियानमिन और दूसरे लोग भी सदमे से बच नहीं पाए। यह नतीजा ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वे सदमे से यान शेंग की तरफ देखने लगे। पुकारना! इस क्षण यान शेंग का शरीर कांप उठा और जमीन पर कीचड़ के गड्ढे तुरंत यान शेंग की ओर बढ़े। फिर एक ऐसा दबाव जो दोहरे देव सम्राट से भी ज्यादा था तुरंत फैल गया। लॉप लॉप! इस दबाव ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया। अनगिनत दर्शक इसका विरोध नहीं कर सके और जमीन पर दब गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर की सारी हड्डियां टूटने वाली हैं। धिक्कार है, हौतु संप्रदाय ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है और एक भयानक राक्षस को मुक्त कर दिया है। अनगिनत लोगों ने अनिच्छा से कोसा। जब उन्होंने सोचा कि वे भी कीचड़ के तालाब में बदल जाएंगे और अंततः हौतु संप्रदाय के लोगों की तरह ही समा जाएंगे, तो उन्हें निराशा हुई। ची युतोंग जैसे शक्तिशाली देवपुत्र भी इस भयानक दबाव का सामना नहीं कर सके और एक एक करके पीछे हट गए। साथ ही उन्होंने अपनी जन्मजात दिव्य ताबीजों को पूरी शक्ति से प्रतिरोध करने के लिए तान दिया। आपका नाम सिद्धार्थ है ना? मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। अगर आप न होते तो मुझे नहीं पता कि दूसरा शरीर पाने की मेरी योजना में कितना समय लगता। बताइए, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? यान शेंग ने सिद्धार्थ को एक भयावह मुस्कान के साथ देखा। उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थीं। स्वर्गीय सम्राट की एक बची हुई आत्मा ने एक कमजोर शरीर पर कब्जा कर लिया है। तुम्हें मेरे सामने इतना अहंकार दिखाने का साहस किसने दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए अवसर पैदा करने के लिए हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं? सिद्धार्थ ने यान यू को देखा, जिसका शरीर ले लिया गया था बिना किसी आश्चर्य के, जैसे कि सब कुछ उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। दूर से लड़ाई देख रहे विशेषज्ञों के चेहरों पर भय के भाव थे। कोई आश्चर्य नहीं कि सिद्धार्थ ने शुरुआत में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई और यान यू पर दबाव बनाए रखा। यदि उसने सुना कि सिद्धार्थ ने क्या कहा, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सिद्धार्थ ने कहा था वह क्षेत्र के बाहर से दुष्ट राक्षस के लिए प्रवेश करने और उसके शरीर पर कब्जा करने का अवसर पैदा करेगा। मेरा इंतजार करो। यान बेई थोड़ा स्तब्ध थी। सिद्धार्थ ने कहा, तुम क्या सोचते हो? अगर मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होता तो मैंने इतना समय बर्बाद नहीं किया होता। मैं उसे बहुत पहले ही थप्पड़ मारकर मार डालता। यान यी ने पूछा, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? यान यी, जो इस समय अवशिष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। सिद्धार्थ ने कहा, बेशक यह उस द्वेष को समाप्त करने के लिए है जो अनगिनत वर्षों से चला आ रहा है। उस समय तुमने मेरे 9 स्वर्गों के राज्य के शक्तिशाली पुरुषों के विरुद्ध युद्ध किया था और तुम दोनों मर गए थे, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं अमर थीं और अंत में केवल एक आत्मा ही बची थी। हौतु संप्रदाय ने आप पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं,
लेकिन मेरे 9 स्वर्गों के क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति ने देखा कि हौतु संप्रदाय के इरादे बुरे हैं और वह उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। पृथ्वी कानून को उन तक पहुंचाने की तो बात ही छोड़ दें, लेकिन आपने उनके खिलाफ साजिश रची और अंततः यान यू के शरीर पर कब्जा कर लिया। उन सभी हौतु संप्रदाय के योद्धाओं को मार डाला जिन्होंने आपकी मूल शक्ति को अवशोषित कर लिया था और इसे नए पोषक तत्वों में इकट्ठा कर लिया था। आपने स्वर्ग के सम्राट की शक्ति केवल हमें डराने और डराकर भगाने के लिए जारी की। उसके बाद आप अपनी पूरी ताकत का उपयोग 9 स्वर्गों के क्षेत्र से उस सांसारिक योद्धा की इच्छा शक्ति को नष्ट करने के लिए करेंगे और फिर आप इस लड़ाई के विजेता होंगे जो अनंत वर्षों तक चलती है। सिद्धार्थ के शब्द पूरी दुनिया में गूंज उठे और लोगों को अचानक एहसास हुआ कि भयानक दुष्ट राक्षस ने यान यू के शरीर पर कब्जा कर लिया है और उन्हें डराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। उसका निशाना स्थानीय शक्तिशाली व्यक्ति की इच्छा शक्ति थी। इस समय लोग सिद्धार्थ के प्रति आदर से भरे हुए थे। सिद्धार्थ न केवल शक्तिशाली था बल्कि उसकी आंखें सभी षड्यंत्रों को भांप लेती थीं। ऐसा लगता था कि दुनिया की कोई भी चीज उससे छिपी नहीं रह सकती। तुम सचमुच अद्भुत हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मानव जाति तुम्हारे जैसा शक्तिशाली व्यक्ति पैदा करेगी। अगर तुम्हें बड़ा होने दिया जाए तो तुम निश्चित रूप से हमारी जाति के लिए एक गंभीर खतरा बन जाओगे। ऐसा लगता है कि उस आदमी की इच्छा शक्ति को नष्ट करने से ज्यादा जरूरी है तुम्हें मार डालना। यान ये ने अचानक अपने बड़े हाथ खोले और अचानक दूर की जमीन फट गई, जिसके बाद जमीन से एक काला परशु टूटकर बाहर आ गया। जैसे ही परशु निकाला गया, राक्षसी ऊर्जा फूट पड़ी और आकाश का रंग बदल गया। यह एक अत्यंत भयानक राक्षसी अस्त्र था जिसने 9 स्वर्गों के क्षेत्र में अनगिनत शक्तिशाली प्राणियों को मार डाला था। स्नैप! काला परशु चटकने की आवाज के साथ यान के हाथों में आ गिरा और काला जंग गिरने लगा, जिससे उसके अंदर के अजीब से निशान दिखाई देने लगे। कितना भयानक आभामंडल है! लोग डर गए। जैसे ही आभामंडल खिल उठा, उन्हें लगा जैसे उनकी आत्माएं चूस ली जाएंगी। हे भगवान, मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। यान ये दहाड़ा और उसके पैरों तले जमीन फट गई। वह सिद्धार्थ के सामने किसी उल्कापिंड की तरह दौड़ा, अपने काले फरसे से वार करता हुआ। सीटी बजती हवा किसी भूत के विलाप जैसी लग रही थी। तुम बढ़ा चढ़ाकर कह रही हो मेरे मानव पूर्वज तुम्हें अपने साथ नीचे घसीटने में सक्षम थे, तो मैं सिद्धार्थ मानव जाति को शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली। बूम! सिद्धार्थ की भौहों के बीच कुंदाओरून जल उठा और बैंगनी लपटें आसमान को जला रही थीं। उसकी मुट्ठी पर एक क्रॉस बना हुआ था। उसने जोर से मुक्का मारा और एक जोरदार धमाके के साथ बैंगनी लपटें और राक्षसी ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे ब्रह्मांड टुकड़े टुकड़े हो गया। तुम ही हो जो इतनी अहंकार भरी शेखी बघारते हो। तुम तो एक साधारण सम्राट हो, फिर भी मेरे सामने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत करते हो। हे परमेश्वर, मैं तुम्हें बता दूंगा कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। यान यू चौंक गया और कई कदम पीछे हट गया। उसने ठंडी सांस ली और उसकी आकृति बिजली की तरह चमक उठी, शून्य में कई प्रतिबिंब छोड़ते हुए। गति इतनी तेज थी कि लोग साफ साफ देख नहीं पा रहे थे। बस थोड़ी सी बची हुई आत्मा। अगर मेरे मानव पूर्वज तुम्हें मार सकते हैं तो मैं सिद्धार्थ भी मार सकता हूं, सिद्धार्थ ठंडे स्वर में चिल्लाया। बूम बूम बूम! सिद्धार्थ ने अपनी मुट्ठियां घुमाई, उन्हें जोर से खोला और बंद किया और अपने नंगे हाथों से भयानक फरसे का मुकाबला करने की कोशिश की। पफ पफ पफ! सिद्धार्थ और यान बेई ने कड़ा संघर्ष किया और हवा की भयानक लहरें आकाश को चीरती हुई आईं। हवा की लहरों से दबे शिष्यों के मुंह से खून की धार फूट पड़ी और वे पीछे की ओर उड़ गए। हालांकि यान यू और सिद्धार्थ ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और शाही ताकत पीछे हट गई। उन्होंने अपनी आजादी भी वापस पा ली और दूर तक उड़ने लगे। केवल झेंग वेनलोंग, चेंगगांग और यू तियानमिंग और ची युनफेंग जैसे अन्य दोहरे हाथी भगवान सम्राट स्तर के बलवान लोग अभी भी वहां खड़े थे। ची युतोंग, शिन्यू और बाकी लोग उन दोनों के पीछे छिप गए। अगर वे विरोध करते तो उन्हें आसानी होती। अरे नहीं, उस आदमी की आभा और भी मजबूत होती जा रही है, शू जोंग के एक शिष्य ने कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़ाई के माध्यम से उसने हौतु संप्रदाय के लाखों शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति को अवशोषित कर लिया था और धीरे धीरे नई शक्ति और नए शरीर के साथ अनुकूलित हो गया, चेंग गैंग ने समझाया। बूम! एक और धरती हिला देने वाला विस्फोट हुआ और 2 आकृतियां टूटते तारों की तरह पीछे हट गईं। यह थोड़ा क्रूर है, लेकिन अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। यान ये दहाड़ा और अपने हाथ में पकड़े काले फरसे को ऊपर उठाया। फिर पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया।
शून्य में अनगिनत काली बिजलियां उसके हाथ में पकड़े फरसे के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। सिद्धार्थ ने इस दृश्य को गंभीर भाव से देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो यह ऐसा ही है। तुम इतने सालों से 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर आक्रमण कर रहे हो और स्वर्ग और पृथ्वी के पूरे नियम को बदल दिया है। यदि प्रकृति के नियम अव्यवस्थित हैं, यिन और यांग उलट गए हैं तथा अच्छाई और बुराई मिश्रित हो गई है, तो अब आप प्रकृति की शक्ति का खुलेआम उपयोग कर सकते हैं। तो क्या हुआ अगर तुम जानते हो? 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों से आए तुम मूर्ख आत्माओं के पास अब प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं है। अब से तुम अंतहीन निराशा और भय में मरोगे। यान ये ने एक भयावह मुस्कान दिखाई और अचानक अपनी परशु को जोर से घुमाया। परशु की एक विशाल छाया आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति लिए ब्रह्मांड को चीरती हुई एक धमाके के साथ नीचे गिर पड़ी। इस प्रहार का सामना करते हुए एक शक्तिशाली दोहरे हाथी देव सम्राट को भी निराशा हुई। सबसे भयानक बात यह थी कि इस प्रहार में स्वर्ग के सम्राट की इच्छा शक्ति थी, जो लोगों के प्रतिरोध को सीधे नष्ट कर सकती थी, उन्हें अपनी आंखें बंद करके मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर कर सकती थी। सिर्फ तुम। सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली और अचानक अपने हाथ खोल दिए। उसके बाएं हाथ में कियान दाओरून और बाएं हाथ में कुन दाओरून था। उसी क्षण बैंगनी रक्त की शक्ति और सप्तरंगी सर्वोच्च रक्त की शक्ति एक साथ फूट पड़ी और उसने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। 3 प्रतिभा शील्ड। बूम! स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे, ब्रह्मांड बदल गया और असंख्य शक्तियां सिद्धार्थ के सामने एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए इकट्ठा हो गईं। टकराना! परशु की परछाई ढाल पर जोर से गिरी। ढाल जोर से कांपी लेकिन सुरक्षित और स्वस्थ थी। हालांकि परशु की परछाई उस कठोर वस्तु से चकनाचूर हो गई। यह असंभव है। यान ये सदमे से कांप उठा, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसका भयानक हमला सचमुच यूं ही टूट गया था। बस। सिद्धार्थ ने अपने हाथों से मुहरें बनाई और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियां आपस में गुंथती रहीं। इसी समय सिद्धार्थ के पीछे एक पारदर्शी आकृति प्रकट हुई। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद छोटे भाई।